गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य बात ऐप जॉइन टू ऑल स्टूडेंट्स। एम आई ऑडिबल? सबसे पहले मेरे को ये बता देना। अच्छा, संजय सर का नारा मिलिट्री स्कूल हमारा, बिल्कुल बेटा मिलिट्री स्कूल तुम्हारा। चलो, इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो मेरे को भी तुम पे इतना कॉन्फिडेंस है, निकाल लोगे। आ जाओ भाई, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे कल, मैंने आपको सिखाया था यूनिट डिजिट का इंटरचेंज वाला लास्ट, ठीक है ना। तो बेटा कल की लास्ट चीज याद है? कल की लास्ट चीज याद है? कल क्या बताया था आपको मैंने? एक यूनिट डिजिट का रूल सिखाया था, याद करो। ब्लैंक स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। कि बेटा अगर दो डिजिट की वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई, तो इसको लिखने का तरीका बताया गया था। ये टेंस पे है तो ये 10x होता है और ये y होता है। डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो बेटा yx हो जाएगा, 10 पे y आ जाएगा, x कितने पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ये चीज बताई थी। आवाज नहीं आ रही? कैन यू टेल मी हाउ टू मेक अ नंबर इनटू रैशनल नंबर? बेटा बता दिया मैंने, प्रेम हो चुका है बेटा। अब क्या है यार, क्या बात पूछ रहे तुम, क्या बात पूछ रहे तुम? है रामायण खत्म हो गई, सब राम जी वापस वनवास काट के भी आ गए, तुम पूछ रहे हो राम कौन थे? बेटा आज क्वेश्चन करेंगे कुछ नंबर सिस्टम का ही। बेटा देखो, अब डिजिट्स को रिवर्स करने वाली चीजों को सीख लो अच्छे से, ठीक है। हाँ बेटा फिंगर, ठीक है बेटा, समझो। अरे जो नहीं हुए अब हो जाएंगे, जो नहीं हुए अब हो जाएंगे। बेटा देखो, एक नंबर है 36, डिजिट्स को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो डिजिट्स को फटाफट से। आज एक रूल सीख रहे हैं, इंटरचेंज दी डिजिट, इंटरचेंज दी डिजिट। 36 को इंटरचेंज करो, 36 को क्या करो? इंटरचेंज करो। तो बेटा 36 को इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ। पहले पता होना चाहिए इंग्लिश। बेटा इंग्लिश ये रही है, स्पीचेस आए हुए, इंग्लिश ये रही, ठीक है, मुड़ नहीं रही है। ये उंगलियां मुड़ रही है, ये उंगली नहीं मुड़ रही। 63, बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही बेटा। 63 कितना आएगा? 63। ओके, एक बार को इन दोनों का सम करो बेटा, 36 प्लस 63 करो, कितना आएगा? 99। एक बार के लिए लिख लो। फिर एक काम करो बेटा, 72 है, 72 के डिजिट्स को चेंज करो, कितना आएगा? 27 आएगा। 72 में 27 ऐड करो, फिर से कितना आ रहा है? 99। और लिखो बेटा, 23 है, डिजिट्स को चेंज करो, डिजिट्स को चेंज करो तो कितना आएगा बेटा? 32 आएगा। ऐड करो दोनों को, 55। कितना आएगा बेटा? 55। हाँ ऐड करते जाओ। अब देखो एक चीज और गई, ओए दो डिजिट का, लोकेश अपना फेवरेट नंबर बताओ। एक दो डिजिट का कोई भी फेवरेट नंबर बोलो, दूसरे ढंग का बोलना बस। दो डिजिट का अपना कोई फेवरेट नंबर बोलो बेटा, दो डिजिट का कोई फेवरेट नंबर बोलो। लोकेश से पूछ रहा हूं, लोकेश बताएंगे, जल्दी से लोकेश बताओ। अरे सीख लो सीख लो, 2 मिनट की बात है बेटा, आज चैप्टर खत्म कर देंगे। ऐसे कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं चैप्टर के अंदर। वॉइस तो आ ही रही है, कब पूछा था? लोकेश बता रहे 77, अलग अलग बताते। चलो कोई ना। प्रेम ने लिखा 91 19, तो बेटा 91 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 19। ऐड करो, 91 और 19 ऐड करो, 9 और 1 10, 9 10 110। बेटा एक रूल याद रखो, कभी भी कोई भी नंबर ले लो, 77 ले लो बेटा, 77 और 77 ले लो, एक ही बात है, कितना आएगा? 154। ठीक है, ऐड कर लो, रिवर्स वही होगा। एक नंबर और उसको इंटरचेंज कर दो, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो और उन दोनों का सम करो। रूल कहता है सम हमेशा बेटा 11 से डिविजिबल होगा। किससे डिवाइड होगा? 11 से। कोई भी दो डिजिट का नंबर ले लो, कोई भी दो डिजिट का नंबर ले लो, उनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो भाई? इंटरचेंज कर दो। वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा बेटा? 11 से होगा। तो रूल याद रख लेना, एनी टू डिजिट नंबर, any two digit number after interchanging the digit, after interchanging the digit, the sum of both the number, the sum of both the number, sum of both the number is divisible by 11, is divisible by 11। हमेशा बेटा कोई भी नंबर ले लो, कोई कह रहा है सर दूसरा नंबर चेंज करके बताओ, तो बेटा नंबर चेंज कर देते हैं। छोटा नंबर लेना है, बड़ा नंबर लेना है, कोई भी ले लो। कोई कह रहा है सर 12 लेना है, तो बेटा 12 का उल्टा होता है 21, दोनों को ऐड करूंगा आएगा 33, ये हो गया 11 से डिवाइड। कोई कह रहा है सर
24 ले लो, 24 का उल्टा होता है बेटा 42, दोनों को ऐड करोगे आएगा 66, किससे डिवाइड हो रहा है 11 से। इसी के ऊपर प्रीवियस ईयर में एक तुम्हारे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2022 का ही पेपर है, खोल के देख लेना। x इज अ 2 डिजिट नंबर, y इज अ नंबर ऑब्टेन और रिवर्सिंग द डिजिट। बेटा कह रहा है x एक 2 डिजिट का नंबर है, y वो नंबर है जिसको रिवर्स कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा ये वो वाला नहीं, वैसे डिफरेंस वाला आ गया, चलो डिफरेंस वाला भी कर लेते हैं। हाँ तो डिफरेंस वाला भी कर लेते बेटा, ये डिफरेंस वाला नहीं था, ये डिफरेंस वाला था। अब बेटा देखो नंबर हमने लिया था 36, इसका इंटरचेंज करने के बाद आ रहा है 63। अब दोनों को माइनस करो बेटा, दोनों को माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो फटाफट से। 13 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा, रिवर्स करो, रिवर्स करो बेटा। सम की आयुष बेटा, ये वाला था ना आयुष बेटा, सम 11 की टेबल में आता है, 23 की कौन बात कर रहा है बेटा। 23 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। इन दोनों का सम 11 से डिवाइड होता है, सम, पूरी बात सुनो, सम क्या आएगा सम। अब ये माइनस करने पे कितना है यहाँ पे 27, माइनस करने पे कितना है बेटा 27। और नंबर ले लो 45, यहां पे 54, बड़े में से छोटा माइनस करो, 54 माइनस 45 कितना आएगा यहाँ पे 9, चलो अच्छी बात है। और नंबर ले लो बेटा 13, यहां आएगा 31, कितना आएगा भाई 9 10 11, कहां गया 3, अच्छा उल्टा माइनस कर दिया, माय बैड माय बैड माय बैड। 13 माइनस करना, 31 में से 13 माइनस करना है, तो यहां आ रहा 9, 8 और यहां आ रहा है 18, ठीक है कितना। तो बेटा अगर नंबर को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करने के बाद माइनस कर दूं, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी बेटा 9 से डिवाइड होगी, हमेशा किससे डिवाइड होगी 9 से। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर, उसकी डिजिट्स को क्या कर दो बेटा इंटरचेंज कर दो, और उन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करो, तो बेटा डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होता है। डिफरेंस हमेशा किससे डिवाइड होगा, डिफरेंस इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 9 एंड सम एडिशन इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 11। ये सिंपल सा रूल है, इसी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर दे दो फटाफट से, इसका आंसर दे दो कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो बेटा कह रहा है x एक 2 डिजिट का नंबर है, y रिवर्स किया हुआ नंबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या सम 10 से डिवाइड होगा, नहीं बेटा सम 11 से डिवाइड होता है, लेकिन दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होगा। सेकंड सही है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का एग्जाम में देखा होगा ना, कितने टाइम में हुआ होगा बताइए बेटा 10 सेकंड में हुआ होगा, 10 सेकंड। अगर इतना सा रूल याद था तो, इतना सा रूल याद था तो 2022 के अंदर आया हुआ है बेटा, प्रीवियस ईयर का 2022 का क्वेश्चन है, खोल के देख लेना गूगल के ऊपर कहीं पे। तो याद रखना इंटरचेंज का सम 11 से होता है, डिफरेंस हमेशा किससे डिवाइड होता है बेटा 9 से डिवाइड होता है, बस ठीक है क्लियर 6। आई गेस ये कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, चलो भाई। और ये रूल बेटा, अभी ये रूल का मतलब सर दोनों का एडिशन 11 से, अरे होगा बेटा, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो नंबर बताओ मेरे को सुखविंदर, नंबर बताओ मेरे को। हमेशा होता है 2 डिजिट का नंबर का इंटरचेंज का सम हमेशा 11 से होगा। ऐसा दुनिया में कोई नंबर है ही नहीं जिसको मैं 2 डिजिट का ना, जिसको मैं इंटरचेंज कर दूं और उसका सम 11 से ना हो। सुखविंदर होमवर्क है, ढूंढ के ले आना सर के सामने क्वेश्चन कि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, चैलेंज है। 2 डिजिट का नंबर है, इंटरचेंज करके ले आओ, जाओ 1 से मतलब 10 से लेके 99 तक शुरू हो जाना, 10 से लेके बेटा 99 तक सारे नंबर को इंटरचेंज करके ऐड करना। अगर कोई नंबर मिल जाए जो 11 से डिवाइड ना हो तो सर को बोल देना। 4th में सीखा था बिल्कुल बेटा, एग्जाम में आता है। अब बेटा ये कोई रूल नहीं है, इसको सीख लो। ये क्या है, जैसे 19 है मेरे पास, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 4 टाइम्स 16, रिमाइंडर क्या आया 3। याद रखो बेटा जो चीज ऊपर आती है ना 4, इसको आप कहते हो क्वोशिएंट, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं क्यू से। इस फॉर्मूले का शॉर्ट देख लेना बेटा, डिविडेंड को लिखते हैं एन, डिविजर होता है डी, क्वोशिएंट होता है क्यू, प्लस ये होता है आर। ये भी बच्चों वाली चीज है, ये बच्चों वाला रूल है। ये होता है क्वोशिएंट, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो होता है बेटा डिविजर, वो होता है डिविजर। जो बच गया उसको आप कहते हो रिमाइंडर, और जिसको डिवाइड कर रहे हो बेटा वो होता है डिविडेंड, वो होता है डिविडेंड।
बस ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बॉड मास कहता है पहले इनटू करते हैं, इसीलिए ब्रैकेट लगा दिए कि पता रहे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, क्या निकालना है बेटा रिमाइंडर, व्हेन द डिविडेंड इज 75, एन क्या है 75, द डिविजर इज 5 एंड द क्वोशिएंट इज 15। कह रहा है अगर मैं 75 को 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो बेटा 15 से 5 टाइम कितना आता है 75, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये आपका क्वेश्चन था भाई, दैट वाज आस्क्ड इन 2014, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था बेटा, 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन। अबे सर 80 क्यों बोला, मेरे को समझ में नहीं आया शिवम ने, इसका आंसर 80 दिया है, रिमाइंडर क्या आएगा 0। डिविडेंड मतलब बेटा जिसको डिवाइड कर रहे हो, सुन लो, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हो, डिविजर मतलब जिससे कर रहे हो, क्वोशिएंट मतलब कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर मतलब जो आ गया। 2014 का सवाल है बेटा, 2014 का बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट कोर्स में है, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, करो। अब ये क्वेश्चन भी हार्डली 30 सेकंड का था बेटा, फॉर्मूला याद रख लो बस, आपको शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला वापस देख लो एक बार। डिविडेंड को बेटा एन बोला जाता है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, नहीं समझ में आए तो नोट बना के लिख लो, जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है उसको आप क्या कहते हो डिविडेंड, यानी एन। जिससे डिवाइड कर रहे हो डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस ये क्या होता है बेटा रिमाइंडर। चलो भाई, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द डिविडेंड इज 57, किसको डिवाइड कर रहे हो 57 को, किससे कर रहे हो 8 से, और क्वोशिएंट क्या आ रहा है 7, सब कुछ दे दिया। भगवान की कृपा से सब तुम्हारे हाथ में ऐसे आ गया कि भाई 57 को 8 से, बेटा देखो ये चीज नहीं भी देगा ना मेरे को, मैं सॉल्व कर लूंगा। 8 7 जा 56, रिमाइंडर दुनिया में एक ही आना है 1। पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल, आ जाओ काम के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, दो तरीके से कराऊंगा, पहले ऑप्शन से करेंगे ताकि सैनिक स्कूल आरएमएस का काम खत्म हो जाए, फिर आरएमसी वालों को रगड़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर, उसका सम करो किसके साथ बेटा, डिजिट्स को रिवर्स करके। सुन लो सुन लो, क्या पूछा है बेटा, क्या बोल क्या रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है बेटा एक्स वाई, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन कर दो बेटा क्या आएगा वाई एक्स। क्वेश्चन कह रहा है नंबर और उसका इंटरचेंज रिवर्स करने के बाद जो सम आएगा वो कितना है बेटा 66 है, कितना है 66 है, ठीक है। अब बेटा अगली लाइन पे आ जाओ, कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, अब है ना, अब बच्चों को डिजिट समझ में नहीं आती, डिजिट कह रहा है बेटा द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस वाई कितना है बेटा 2 है, एक्स माइनस वाई कितना है 2 है, तो जो भी 2 डिजिट का नंबर है उनके डिजिट्स का डिफरेंस कितना है बेटा 2 है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो बेटा देखो 53 दे रखा है ना, आपको क्वेश्चन में दो चीजें कह रहा है, पहला उन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 2 है, डिफरेंस कितना है 2, तो देखो 5 माइनस 3 सर डिफरेंस आ रहा है 2, 8 माइनस 6 डिफरेंस आ रहा है 2, 4 माइनस 2 डिफरेंस आ रहा है 2, 9 माइनस 7 डिफरेंस आ रहा है 2। मतलब ये वाली चीज बेटा हर जगह अप्लाई हो गई, ये वाली चीज हर जगह अप्लाई हो चुकी है, हो गई। अब सर आंसर का कैसे पता चलेगा, डिफरेंस तो सबका 2 है। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको रिवर्स कर दो, रिवर्स करके ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा 66। तो बेटा अगर मैं 53 है, इसका मैं रिवर्स कर देता हूं 35, क्या ये दोनों मिलके मेरे को 66 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं। 86 ले लो, 86 का रिवर्स होता है बेटा 68, क्या ये मेरे को 66 दे रहे हैं, नहीं। मैं आ गया सी ऑप्शन पे, 42 है बेटा, 42 का रिवर्स 24 होगा, क्या ये मेरे को 66 दे रहे हैं, यस सर, आंसर आ गया 42। एग्जाम में ऐसे करोगे, चीजें सुन लो बेटा, डिजिट समझो, डिजिट का डिफरेंस क्या कह रहा है 2, डिजिट मतलब 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, समझो चीजों को। ऑप्शन से तो हो गया बेटा, अब बेसिक भी से कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से यूं हो जाते हैं, तुम क्वेश्चन समझो, जो भी आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन में लैंग्वेज ही तकलीफ देगी, मारवाड़ी में कहा जाता है गोड्डे देना, ठीक है ना। सवाल समझ में नहीं आएगा, इतना आसान सवाल था, तभी कह रहा हूं लैंग्वेज समझो।
डिजिट्स का डिफरेंस मतलब नंबर को आपस में डिफरेंस करना है। ऊपर कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्सिंग इट, 2 डिजिट नंबर लो उसको रिवर्स कर दो, उनका सम कह रहा है 66 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है मेरा, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर सी। दोनों चीजें चेक करनी है बेटा, डिफरेंस भी 2 हो और रिवर्स करने के बाद 66 आए, दोनों जगह टिक लग रहा है तो मेरा आंसर सही होगा। क्लियर है? फिर से पूछ रहा हूं, क्लियर है? बेसिक पे आ रहा हूं मैं। हाँ वैभव करा रहा है बेटा आराम से, मैंने कहा ना बेसिक भी कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो, मैं दोनों करवाऊंगा ना। क्लियर है? ये ऑप्शन वाला तो क्लियर हो गया ना बेटा। ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं रोहित? बेटा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने नंबर है, तो बेटा नंबर बहुत सारे हो सकते हैं जिनका सम कितना हो 66 हो। जैसे समझो रोहित बेटा, ऐसे तो बेटा 33 है और 33 का रिवर्स करोगे कितना आएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन एक ही केस में उन दोनों का डिफरेंस 2 होगा। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? एक ही नंबर हो सकता है। क्वेश्चन अलग पूछ लिया है रोहित बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज का गलत है थोड़ी सी। कह रहा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? देयर आर ओनली 1 नंबर, नंबर एक ही होगा। आपको यहां पूछना चाहिए था विच नंबर इज इट, विच नंबर इज इट, क्वेश्चन के अंदर ये पूछना चाहिए था, फाइंड द नंबर। या सीधा ये पूछता क्वेश्चन, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, क्वेश्चन हमसे ये पूछता फाइंड द नंबर। तो रोहित तुम बिल्कुल सही पकड़े हो, तो बिल्कुल। हाँ डैनियल आ रहे बेटा, क्वेश्चन के अंदर पूछना चाहिए था वो नंबर कौन सा है, हाउ मेनी नंबर्स, एक ही आंसर 1 होना चाहिए था ऑप्शन के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है चलो अब ये मिटा दो। डैनियल बेटा RMC वालों सुन लो, डैनियल तुम्हारा भी यहां पे क्लियर हो जाएगा। RMC में आ गया तो बेटा रिटर्न पेपर होता है, ऑप्शन नहीं होते, ऑप्शन ही नहीं होते। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर कौन है? RMC वाले। बेटा देखो मैं मान लू 2 डिजिट का नंबर XY है, तो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगा? 10x प्लस वाई, ये वंस पे है ये टेंस पे है, इसको रिवर्स कर दूंगा कितना आएगा बेटा? yx आएगा, तो ये होगा 10y प्लस x। ये क्लियर है? तो बेटा इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्वेश्चन कह रहा है कितना है भाई साहब? 66। इन दोनों का सम कितना है? 66। प्रेम बेटा आप क्लास देख लो ना पीछे की बेटा, शॉर्ट ट्रिक बताई है सर ने, तुमको क्लास में करवाया है। प्रेम बेटा क्लास में करवाया है ना सर ने, कल की क्लास में करवाया, परसों की क्लास पूरी उसमें निकाली है। अब मैं वापस आऊंगा तो मैं आगे कोर्स कब कराऊंगा बेटा? चौथा दिन है आपका, आएगा 3rd, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 13, चौथे दिन हो गया है, अभी भी बहुत बाकी है इसमें। तो आप देख लो ना क्लास, ऐसा था नहीं आप वो पीछे की क्लास नहीं देख पा रहे, आप देखो 10 तारीख से क्लास देखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इन दोनों का सम 66 है, तो देखो 10x प्लस x कितना आता है बेटा? 11x, y प्लस 10y कितना आएगा बेटा? 11y, इक्वल्स टू कितना आएगा? 66, इक्वल्स टू कितना आएगा? 66। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है, यहां बच रहा है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। यहां से अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालू तो बेटा 66 में किसका डिवीजन जाएगा? 11 का, हमने पढ़ रखा है हमेशा 11 का जाता है। कितनी बार में गया बेटा? 6 बार में। तो मेरे पास एक इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितनी आ गई? 6। सेकेंड चीज क्या कह रहा है बेटा? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, 2 डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई का डिफरेंस कितना है बेटा? 2 है। और ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई बेटा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। रिज्यूमर पेंडिंग है तभी तो कह रहा है बेटा, चैप्टर लंबा चल रहा है ना, मैं बहुत धीरे ले रहा हूं। प्रेम बेटा पीछे की क्लास देख लो, उसमें समझ में ना आए तो तुम सबसे पूछो। यही करूंगा बेटा, मैं यही करूंगा, हफ्ते के लास्ट दिन मैं जो भी पढ़ाया उसकी क्वेश्चन कराऊंगा। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, तो आरएमसी वाले स्टूडेंट्स बेटा आपके पास पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन वो रही, इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इनको ऐड करो तो बेटा x प्लस एक्स क्या होगा? 2x होगा, प्लस का y माइनस का y गया काम से, 6 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा? 8। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 8/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी जो मेरा 2 डिजिट का नंबर है बेटा उसमें x तो क्या है? 4 है। x कितनी है? 4 है। अगर आपको y निकालना है तो बेटा यहां पे रख दो ना, दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी x की वैल्यू रख दो। अगर मैं यहां x की वैल्यू रखता हूं बेटा, x की वैल्यू कितनी आई है? 4, तो यहां x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 4 प्लस y इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू x आ गई, 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई।
तो आपका नंबर कौन सा हो गया? 42 हो गया। हो गया बेटा ये RMC। बेटा कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक नंबर माना XY, उसको मैंने ऐसे लिख दिया 10x प्लस वाई, ये कल बताया था, ठीक है। फिर रिवर्स कर दिया तो हो गया बेटा 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का सम 66 है, यहां से पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड आपको कह रहा है दोनों का डिफरेंस 2 है, आ गया आंसर यहां से। डीपीपी भेज दी ना यार, डीपीपी तुम्हारे ग्रुप में आ गई ना यार, क्या कर रहे, ग्रुप में आ गई डीपीपी। सी आएगा बेटा रोहित, बिल्कुल सी आएगा। तो बेटा क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझो, आपको क्वेश्चन ने क्या कहा था शॉर्ट में बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, उसको रिवर्स करो, उन दोनों का सम 66 होना चाहिए और इन दोनों के डिजिट्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मैंने कहा ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन में मेरे को था बेटा 42, 42 का रिवर्स करूंगा आएगा 24, ऐड करने पे आना चाहिए 66, बिल्कुल आ रहा है। और बेटा 4 माइनस 2 का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आ रहा है। तो मैंने ऑप्शन से कहा था आपका आंसर कितना हो गया? 42 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 42। तनिष बेस्ट बेटा, कल की क्लास देखना या परसों की क्लास, मैंने ना लाइव क्लास के अंदर मेगा मैम का नंबर लिखा है, आप उस नंबर पे अपने रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज कीजिए या उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ बोल दीजिए कि मैम मेरे को ग्रुप में ऐड करे, ठीक है। आप सारी क्लासेस देखो बेटा, मैंने क्लास के अंदर नंबर लिखा है, अगर क्लास स्किप कर दोगे तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? तो क्लासेस सारी देखनी है, इसीलिए नंबर अभी नहीं बता रहा, क्योंकि तुम क्लासेस तो देख नहीं रहे, फिर सर आगे बढ़ जाएंगे। बेटा सेम क्वेश्चन है, आरएमसी वाले सॉल्व करें, आरएमएस और सैनिक स्कूल ऑप्शन से शुरू हो जाओ। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। बेटा देखो सम करने पे आना चाहिए 99 और डिजिट्स का सम कितना है? 3 है, डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 3, x माइनस वाई कितना है? 3। तो ये ऑप्शन तो हट ही गया बेटा, क्योंकि 9 माइनस 7 कितना आएगा? 2 आ रहा है, गया काम से। 7 माइनस 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, गया काम से। 7 माइनस 2 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ये भी गया काम से। तो बेटा 6 माइनस 3 कितना आ रहा है? 3। आपको तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से ही आ जाएगा, ठीक है। एंड तन्मय वाह की बात क्या है पता है बेटा? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019। वाह की बात ये है, तो पेपर में ना चीजें पता नहीं होती ना तो दिमाग में भी नहीं आता, अरे ससुरा ऑप्शन से भी तो कर सकते थे, नहीं आता पेपर में बेटा याद। पेपर में तो पढ़ते हो अब्बा डब्बा जब्बा, सुना है ना, वो पेपर में होता है तुम्हारे साथ। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ कोई ना, मेरे को लगा तुमने वाह लिखा है, कितना आसानी से हो गया वाह। सैनिक और आरएमसी दोनों के आता है बेटा। सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे डाले? सुबह रात को जल्दी सो के, ठीक है, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने की आदत डाले बेटा। ये मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना, ये मैं नहीं करा रहा। आरएमसी बेटा सॉल्व कर लेना, नहीं हो मेरे से पूछ लेना। एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करवा दिया है, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को, इसका आंसर दो, आंसर दो फटाफट से। उसके बाद एक बेटा आपका क्वेश्चन करना है, जोल कराया सही है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो मेरे को, इसका इजी है बेटा, डैनियल बहुत इजी है। अच्छा यूं, हाँ भाई एक बार में एक आंसर दो, ये बात सही है, स्पैम नहीं करना क्लास के अंदर। आप एक बार में एक आंसर दो ताकि मेरे को सबका आंसर दिख जाए। रोहित की बात बिल्कुल सही है, डोंट स्पैम, 5-6 बार मैसेज नहीं करना। -5/7 का बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो माइनस रहेगा, एडिटिव के अंदर चेंज हो जाता है। व्हाट इज द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? तो बेटा देखो सबसे पहले इसका एआई निकालो, एडिटिव इनवर्स। तो बेटा एडिटिव इनवर्स देखो वैल्यू दे रखी है -5/7, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +5/7। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? -7/5। दोनों देने हैं, एआई होगा बेटा 5/7, एमआई होगा -7/5, मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब छोड़ो, अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कहां गया अपना? हाँ एक ये क्वेश्चन, ये ससुरा बहुत दुखी करता हमको। चलो भाई
द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 698 का स्क्वायर एंड 699 का स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन क्या रहा है, 698 का स्क्वायर और 699 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं वो बताने हैं। मजे की बात ये। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन तब पूछेगा जब आपको क्या दे रखा होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना बेटा, इसी बार आया है, दिस टाइम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। हाँ, ये इसी बार पूछा है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार चलने वाले। क्या लगातार? आई गेस इस बार है, पिछली बार था, आया है जरूर, ठीक है ना। अब बेटा देखो, इतना बड़े को क्या मैं स्क्वायर करूंगा? तो बेटा सिंपल, छोटे में समझो, छोटे में 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बीच में कितने नंबर आएंगे? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। तो बेटा देखो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने आ रहे हैं? 8। इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? 8, 17, कलर चेंज कर देता ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? 8 नंबर आ रहे हैं। 4 और 4 8, कितने आ रहे हैं बेटा? 4। ना ना ना, 9 नहीं आ रहे बेटा, बीच में 8 ही आ रहे हैं। माइनस मत कर देना, डिफरेंस बता रहे हो तुम। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो चुका है। अब 9 नहीं आता बेटा। 25 माइनस 16, 9 तो बेटा डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं, कितने बीच में आ रहे हैं वो पूछ रहा हूं, समझो। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 बेटा, एक लाइन लगी है, यहां नैतिक खड़ा है, यहां पे आरव खड़ा है, यहां तन्मय खड़ा है, और यहां पे सत्य चौहान खड़े हैं। ये 4 जने खड़े हैं। नंबरिंग कर दो बेटा, 1 2 3 और 4। अब मैं पूछूं सत्य और नैतिक के बीच में कितने जने हैं? सत्य और नैतिक के बीच में, तो बेटा बीच में 2 जने हैं। ऐसे नहीं कर देना है कि 4 माइनस 1 से 3 जने हैं। 3 तो डिफरेंस है ससुरो, चीजें समझो, 3 डिफरेंस है। तो ये 4 दोस्त खड़े हैं, तो इन दोनों के बीच में 2 जने हैं। कितने जने हैं? 2 जने हैं। बेटा रीजनिंग हो जाएगी, मैथ्स तो खत्म हो, एक चैप्टर तो खत्म हो। तो डिफरेंस कितना है? तो बेटा देखो, ये लगातार नंबर चल रहे हैं। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर चले, लगातार नंबर चले, और पूछे कि 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो रूल क्या कहता है? जो भी छोटा वाला नंबर है, छोटे वाले नंबर का बेटा डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। छोटे वाले नंबर का डबल कर दो, छोटे वाले नंबर का डबल, आंसर आ गया बेटा। तो यहां पे भी देख लो, छोटा वाला नंबर कौन सा था? 4। 4 का डबल कर दो, कितना आ रहा था बीच में? 8। तो बीच में कितने नंबर आ रहे थे? 8। तो ये ट्रिक लिख लेना बेटा, सिंपल सी ट्रिक है, लिख लेना। एग्जाम में इंटू करके गिनने से तो रहे, वरना पेपर में एक क्वेश्चन करके आएंगे, पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो बेटा जो भी छोटा वाला नंबर है उसका डबल कर दो। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुमसे लाइफ में, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। मैंने पूछ लिया बेटा 72 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो रूल क्या कहता है? छोटा वाला नंबर उठाओ सर, उसका डबल कर दो। इन दोनों के बीच में 144 नंबर आएंगे, 144। तनिष बेटा रीजनिंग क्लास हो जाएगी, मैथ्स पढ़ ले, अभी मैथ्स से बात करो ना, फिर तुम बोलोगे सर ने डांट दिया। तुम्हारा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो टेंशन तुम सर पे छोड़ दो ना, सर पे भरोसा रख के छोड़ दो। मैथ्स हो नहीं रही, रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग क्या करोगे? 50 क्वेश्चन तो मैथ्स के आ रहे हैं ना, रीजनिंग तो करवा देंगे सर। वेटेज ज्यादा किसका आ रहा है? थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है क्या तुम लोगों में? रीजनिंग कब कराएं? करा देंगे, सर ही करवाएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा करवाने के लिए। ठीक है, चलो। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर में बी, कह रहा बेटा एक इरेशनल नंबर है, उसके डेसिमल का एक्सपेंशन। अब समझो डेसिमल का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, कि पॉइंट्स के अंदर वैल्यू 0.3678 ये एक्सपेंशन चल रहा है। तो कह रहा है एक इरेशनल नंबर है, उसके डेसिमल का अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो क्या होगा? वो टर्मिनेट होगी वैल्यू, रीअकरिंग होगी,
आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग थ्योरी वाले क्वेश्चन। मेरी कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं आती है, कंप्लेन्स चलो नहीं अब नहीं आती बेटा, अब नहीं आती। पेशेंस ही चाहिए बेटा, आर्मी में जा रहे हो, ऑफिसर बन रहे हो, ऑफिसर के अंदर एक ही क्वालिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है, पेशेंस। हाउ कूल ही इज एंड हाउ पेशेंट ही इज। तो बेटा देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है, तोते उड़ जाएंगे पेपर के अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लिया तो एक इररेशनल नंबर बेटा पहली बात है कभी खत्म नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कभी रिपीट नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता। तो रिपीट नहीं होता मतलब बेटा कभी भी रीअकर नहीं करता, खत्म नहीं होता। तो देखो क्या वो टर्मिनेट, क्या इररेशनल नंबर खत्म होते हैं? नहीं। क्या इररेशनल नंबर खुद को रिपीट करते हैं? नहीं। आइदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कभी खत्म होते हैं, ना खत्म होते हैं, ना रिपीट होते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ डिसिप्लिन तो बेटा वो सिखा देंगे प्रेम, डिसिप्लिन तो नहीं आता वो सिखा देंगे, लेकिन जब आपका क्वालिटी देखी जाएगी ना ऑफिसर बनने के लिए, हाउ पेशेंट, हाउ डिसिप्लिन, हाउ कूल यू आर। लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट होता है एसएसबी का, आपकी पूरी साइकोलॉजी वहां पर निचोड़ ली जाती है। ठीक है चलो एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, बाकी क्लास को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. तो मैं एक काम करती हूँ कि पहले हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बाकी तुम लोगों से बातें जो है वो मैं क्लास के अंदर करती रहूंगी। ओके चलो, अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक, वहां पर आ जाते हैं पहले भाई। चलो ओके फाइन। सो सेल और उसकी डिस्कवरी जो है वो हम लोगों ने पढ़ ली, सेल थ्योरी पढ़ ली बेटा, वेरिएशंस पढ़ लिए, सेल का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे। फाइन बच्चा, चलो फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेल, हमारी सेल की डिस्कवरी, ओके, देन हमारी सेल की थ्योरी, सेल के वेरिएशन नंबर के अंदर, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप और इनके पीछे का रीजन हम लोगों ने पढ़ लिया। देन बेटा ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे हम लोग, मैंने पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई, कल सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ा था, फिर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्लास हम लोगों ने खत्म करी थी वो थी हमारी न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस हम लोगों ने लास्ट चीज डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको ये भी समझाया कि जब भी हम लोग डीएनए, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम को सुने तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों चीजें एक ही है, लेकिन इनके जो फॉर्म्स है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ जी, उत्कर्ष कब मिलेगी? जल्दी मिलेगी बेटा, कल से शुरू कर देंगे, ठीक है। आई एम सो गुड बेटा। कौन है ये? मिस्टी, हाय मिस्टी, अक्षित,
तो मैं अभी हाय हेलो तुम लोगों से करती रहूंगी, फिलहाल हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। ओके बच्चे, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यूजुअली हम लोगों को कई बार पढ़ने को ऐसे मिल जाता है ईआर, तो ईआर देके घबराना मत कि अरे ईआर तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा वो क्या है, ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है पूरा का पूरा। अभी जब मैं तुमको इसका डायग्राम दिखाऊंगी ना तो तुमको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि मैम किस बारे में बात करी है। तो ये पूरा का पूरा ट्यूब्यूल्स, मतलब ऐसे लगा लो ये एक पूरा का पूरा ट्यूब्यूल है और ये ऐसे ऐसे इस तरह का एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका वर्क होता है पहली चीज स्टोरेज और दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन भी करना और स्टोरेज भी करना। कैसे करेगा वो मैं अभी बताती हूँ तुमको। ये जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमको दो रीजन देखने को मिलते हैं बेटा, एक स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। दैट मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई अनमोल अच्छा, अब ये मेरी नए क्लास का नया खरगोश है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूं उससे पहले ये आर ई आर और एस ई आर पूछ रहा है। अरे रुक तो जा भाई, तुम क्वेश्चन मुझसे तब पूछा करो बेटा जब मैं टॉपिक को खत्म कर चुकी हूं और मैंने तुम्हें वो सब पर्टिकुलर चीजें नहीं समझाई हैं। अभी तो मैं पढ़ा रही हूं, वहां तक मैं पहुंची भी नहीं हूं। पहले मैम मुझे बता दो एस ई आर क्या होता है और आर ई आर क्या होता है। कैसे बता दूं पहले एस ई आर क्या होता है? ओके, वो तुम्हारी चॉइस है बच्चे, है ना, मैं तो साथ साथ लिखवाती हूँ। ओके, अब हमारी आर ई आर और एस ई आर के अंदर फर्क क्या होता है? जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बेटा, सिर्फ उसमें एक ही फर्क होता है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। देखो यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर तुमको नजर आ रहा है, इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। पहले न्यूक्लियस बना लेते हैं। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस है बच्चे, और न्यूक्लियस से ही ना हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाती है। ये कुछ इस तरह का कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। अभी तुम्हें ट्यूब्यूल्स भी समझ में आएगा कि मैम ट्यूब्यूल्स क्या होता है। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है बेटा ये इस तरह का स्ट्रक्चर। देखो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। गुड। तो अब अगर मैं ये न्यूक्लियस को छोड़ दो, सिर्फ पिंक वाला रीजन देखूं तो तुमको ऐसे ही लगेगा ना खूब सारी ट्यूब्यूल्स जो है वो एक साथ में अटैच हो गई है और हमारा क्या बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रीजन वाइज डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे भाई? ऐसे। ऐसे। गुड। तो अब ये जो ओके, आई होप अब तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही हो। देखो आवाज आ रही है मेरी? दिखा दो एक बार, कमेंट दिख रहे तो मुझे। ओके बच्चा, चलो। सो मैं ये बता रही थी बेटा कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर मैं यहां पर राइबोसोम्स को अटैच कर दूं, ठीक है, सो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये दिखने में हमको थोड़ी सी रफ नजर आती है और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गुड। अब मुझे बताओ कि राइबोसोम्स कहां बनते हैं, कहां बनाए थे? कल मैंने बनाए थे, बताओ कहां बनाएंगे? और ये जो नीचे वाला रीजन है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट क्लास है, हमारी फर्स्ट क्लास में इतनी ज्यादा बफरिंग हो रही है, क्या कर सकते हैं। नेचर की चीजें बेटा कुछ हमारे बस में है नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस बैड वेदर, यहाँ पर लाइट और इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, बट वी आर ट्राइंग टू फिक्सिंग इट। कर रहे हैं, बहुत हद तक हम लोग उसको फिक्स कर रहे हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब बेटा कि राइबोसोम्स हमारे कहाँ बने थे? राइबोसोम्स हमारे बने थे न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। ओके, क्लियर है? चलो अब मैं तुमको बताती हूं कि अब रोल की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो हमेशा इसको याद रखो बच्चे, एक ही चीज, दैट मींस अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स जो है वो ये डिटरमाइन करेगा कि हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है या फिर स्मूथ है। अब ठीक है? हाँ बेटा, जब तक ठीक है फटाफट फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं चाहिए था। ओके,
चलो बेटा, अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग इस तरह से समझते हैं। अभी चलो पहले एक बार ट्रांसपोर्टेशन को मैं ऐसे नहीं समझाती हूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन को गोल्जी बॉडी के बाद समझाऊंगी बेटा। गोल्जी एपरेटस को पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन बताऊंगी। क्या है? लियोनस से याद आया? याद था, न्यूक्लियोलस से याद था। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनली है वो है गोल्जी एपरेटस। इसे हम लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो कई जगह क्वेश्चन हो सकता है गोल्जी एपरेटस से पूछ ले, कई जगह ऐसा हो सकता है बेटा कि क्वेश्चन जो है वो गोल्जी बॉडी से पूछा जाए। गोल्जी बॉडी जो है वो भी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है और इन्हें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है और इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये जो नाम होते हैं ना, किसी को हम एक बहुत पर्टिकुलर से नाम दे देते हैं तो उस नाम को लेके हमेशा और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिस्टर्नी जरूर याद रखना। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ये पूछ लेंगे भैया सिस्टर्नी का रिलेशन किससे है, ठीक है? तो आपको सिस्टर्नी याद होना चाहिए, ये गोल्जी एपरेटस से है। नाउ कमिंग टू दी फंक्शन पार्ट कि ये काम क्या करेगी। तो ये सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। और सिक्रीशन किस किस का करेगी? सारे के सारे एंजाइम्स, दैट मीन्स हमारे प्रोटीन, हार्मोन जो कि लिपिड भी हो सकते हैं और हमारे प्रोटीन भी हो सकते हैं, और प्रोटीन तो है ही है। तो अब मैं तुमको इनका पहले स्ट्रक्चर समझा देती हूँ और फिर उसके बाद में इनका फंक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों का ही फंक्शन यहाँ पे पढ़ लेंगे। मैम ये सेल में कहाँ लोकेट होता है? कहीं पर भी हो सकता है, कोई एक ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है बेटा कि बस यही होना चाहिए। न्यूक्लियस है ना जो हमारा, वो हमेशा एनिमल सेल के अंदर सेंटर में होता है, प्लांट सेल में तो उसको भी साइड में कर देते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि राइट में इस कोऑर्डिनेट के ऊपर, इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनली आना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्लियर है? चलो पहले मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, फिर हम समझेंगे। ये देखो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। ये ऐसे ट्यूब्यूल्स बनाने बेटा हम लोगों को। गुड, ऐसे जैसे एक के ऊपर एक पाइप जो है ना फोल्ड करके रख लिए और फिर ये ऐसे। तो ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। और ये क्या है? हमारे वेसाइकल्स। गूगली नाम से याद आएगा। अरे भाई नैतिक, इतनी गूगली नहीं करनी, सिंपल सिंपल तो नाम है, ऐसे कौन से कोई ट्रिक्स याद करना है इनके भी, इतने सिंपल नाम है सिस्टर्नी और हम लोगों को गोल्जी एपरेटस याद करना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। चलो तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है बेटा और यहां से मैंने शुरू करी एक हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब देखो यहां पर तो राइबोसोम्स है ना, क्लियर है? और बस यहीं पे मैं बना लेती हूं एक हमारा अब देखो बेटा, जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बहुत ध्यान से सुनो। जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये क्या बनाती है? प्रोटीन। क्या बनाएगी? प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे लिए क्या बना के देती है? हमारे लिए बना के देती है लिपिड। क्लियर है? बना दिया। अब बनाने के बाद में ये उसको क्या करेंगे? पैकेट के अंदर फिल करेंगे। ये हमारा पैकेट है और इसके अंदर मानो मैंने प्रोटीन डाल दिया, खूब सारा प्रोटीन है। ये बना कहां? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, पर ये प्रोटीन पैक होकर अब कहां आएगा? यहां गोल्जी बॉडी के पास में। तो गोल्जी बॉडी पे बना लेते हैं इसको। अब ये गोल्जी बॉडी खूब सारा प्रोटीन जो है वो यहां पर लेकर आ गई, ले आई। गोल्जी बॉडी क्या करेगी? इस प्रोटीन को मॉडिफाई करेगी, ठीक है?
मानो कि इसको ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, लिपोप्रोटीन बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, तो इसको सिंपली दोबारा पैक करेगी और यहां से वापस एक वेसाइकल निकल जाएगी इस प्रोटीन को लेकर। और अब ये प्रोटीन जो है, मानो एंजाइम है, तो ये कहां चला जाएगा, समझो माइटोकॉन्ड्रिया पे चला जाएगा। गुड। तो अब ये हो क्या रहा है, समझो, ये हो रहा है हमारा इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो रहा है बेटा, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो यहां पर बना, पैक हुआ, फिर गोल्जी बॉडी पे गया और गोल्जी बॉडी ने उसको ठीक ठाक करके बढ़िया पैकेजिंग वगैरह करके और उसको दोबारा भेज दिया जिस भी किसी ऑर्गेनली पे चला रहा है। शिवम तुम अगर क्लास में ध्यान दोगे बेटा तो तब समझ में आएगा। रुको, और जब मैं समझा रही हूं तब ये मत पूछा करो, जब मैं समझा रही हूं, अभी मैंने समझाना खत्म नहीं किया है, समझाना मैंने खत्म नहीं किया है, तो रुको। जब तक समझ रहे हैं हम लोग, जब तक मैडम ये यहां से समझा के खत्म नहीं कर ले, तब तक कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया है। जब मैं पूछूं कि बेटा अब ये खत्म हो गया, अब बताओ समझ में आया नहीं आया, तब अपने इनपुट्स दो। नवनीत, दूसरा खरगोश मत बन क्लास के अंदर, रुक जा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूं तुम लोगों को, ये दो हमारे अलग अलग ऑर्गेनलीज हैं। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम करेगा। उनको ये वेसाइकल्स के अंदर जैसे पैकिंग करते हैं बेटा, पैकिंग करके कहां भेजेगा, हमारे गोल्जी एपरेटस के पास में, जो कि दूसरा ऑर्गेनली है। गोल्जी एपरेटस इसको और ढंग से मॉडिफाई करके, रैपिंग वगैरह करके, सजा धजा के इसको इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तब यहां पर दो ऑर्गेनली काम आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। अब क्वेश्चन सुनो, अगर तुमसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए प्रोटीन बनता कहां है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बन कहां रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखा है मैंने, देखो सारी की सारी चीजें। लेकिन अगर मैं तुमको यह बोलूं कि सिक्रीशन का काम कौन करता है, तो ये कौन करेगा, सिक्रीशन गोल्जी एपरेटस। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। सर्कल क्या है, ग्रीन वाला, कहां है ग्रीन वाला, ये वेसाइकल है, बनाई ना वेसाइकल, एक आने वाली है और एक ले जाने वाली है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। वो भी अभी बताते, बताओ बताओ। यस, समझ में आया। हाँ हाँ लिखो आराम से। शिवम अब जवाब दो, क्योंकि अब मैम पूछ रही है बेटा। है न्यूक्लियोलस कहाँ है, वो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियोलस नहीं है, वो न्यूक्लियस है। अक्षित 2 मिनट रुको। सिक्रीशन गोल्जी एपरेटस करता है बेटा, ये है ना। और हम ऐसे बोले प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कौन करेगा, ये आया नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया शिवम, ये बता कि मैम ये वाली चीज समझ में नहीं आई। यहां पे चीजें बन रही है, इसके पास में जा रही है, ये उसे पैक करके आगे भेज रहा है। शिवम इसमें कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। रुको अनमोल, रुको 5 मिनट, कि मैडम ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया कि कैसे आया। क्योंकि जहां तक मैंने डायग्राम बनाया, मैंने डायग्राम के अंदर हर एक चीज बता दी कि कहां से कौन चीज कहां जा रही है। माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है डेनियल, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर डायग्राम में भी नहीं समझ में आ रहा बेटा तो सिंपल लिख लो तुम, है ना, और आराम से और इसको इजी कर दो अगर नहीं आ रहा तो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जाएगा गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी से जाएगा
अदर ऑर्गेनेलीज। शिवम इतना लिख लो, बहुत सारी वेसाइकल्स हो सकती है, कोई कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि इतनी वेसाइकल होंगी बेटा, कितनी भी वेसाइकल हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने समझाया ही नहीं। ओके रिद्धिमान, गुड। ठीक है, अब देखो, अब मुझे अक्षित ने पूछा मैम व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। सिंपल, देखो बेटा, हमारे पास में मानो कि प्रोटीन आया, पर हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिपोप्रोटीन। तो प्रोटीन को लिपोप्रोटीन बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, है ना। और यहां पर मैं लिपिड भी लिख देती हूं। लिपिड से क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, फॉस्फोलिपिड बनाएंगे। तो बेसिकली क्या किया, ये जो हमारे सिंपल प्रोटीन और लिपिड थे, इनको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया। कौन करेगा बेटा मॉडिफाई, हमारी गोल्जी बॉडी। बनाएगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं वैभव, कहां न्यूक्लियस छोड़ दिया बेटा, न्यूक्लियस से बाहर निकल गए, कहां चले गए। वेसाइकल, वेसाइकल मींस दिस, ये वेसाइकल बेटा, ऐसे गोला गोला गेंद जैसा। प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन का टाइप्स नहीं बनाएगा नैतिक, प्रोटीन को ना मॉडिफाई करेगा। देखो प्रोटीन का टाइप्स नहीं बनाया बेटा मैंने, क्या किया, वो प्रोटीन और लिपिड बना दिया उसने, सिंपल बना दिया, है ना। लेकिन उसको क्या किया, इसने मॉडिफाई किया है। जैसे लिपोप्रोटीन बनाया तो इसके अंदर लिपिड जोड़ दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बनाया तो इसके अंदर शुगर जोड़ दी, फॉस्फोलिपिड बनाया तो लिपिड था उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। सब कुछ बना सकता है, गोल्जी बॉडी का काम ही यही है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है बेटा, मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब वही होता है ना, रिलीज कर देना, ठीक है। लिपोप्रोटीन हमारी सेल में होता है बेटा। ओके चलो बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। मुझे मालूम है कि क्लास बहुत थोड़ी सी देर की हुई है बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल इश्यूज, बट आई होप हम लोग कल की बहुत अच्छी सी स्मूथ क्लास के अंदर इन सब चीजों को और अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चे कल आपकी क्लास को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. वेलकम टू शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप। और हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, और वही हमारा चैप्टर है। और उसी चैप्टर में हम काफी मशक्कत कर रहे हैं कि राज्यसभा क्या है। तो कल ही बताया था मैंने कि राज्यसभा पार्लियामेंट का एक
अंग है। पार्लियामेंट के दो ऑर्गन्स बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक और अंग है वह है प्रेसिडेंट। और अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के दो सदन यानी हाउसेज कौन से हैं, तो भी वही होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट या जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा होगा हाउस ऑफ पीपल या जिसे हम लोकसभा कहते हैं। सर जय हिंद। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन राजेश। तनिष बिष्ट जय हिंद। नवनीत सर आज तो टी शर्ट में न्यू स्टाइल, यस आई एम लुकिंग कूल, यो यो यो। सरला सरला सरला। गिरीश महादिक सरला को बहुत याद कर रहा है। इतना ही याद करना जितना याद हो जाए, बाकी तो तुम्हें सरला आएगी जब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां हम देख रहे हैं कि हमने कल जहां तक पढ़ा था उससे आगे ले लेते हैं हम। ये हमने देखा था 10th शेड्यूल के बेसिस पर जो ग्राउंड्स बनते हैं, और फिर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात मैंने कही थी कल कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है? द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985 बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। रोहित वो तो क्वालिफाइड, जो क्वालिफाई करेंगे और जिनको वो नहीं मिल पा रहा है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो वह यहां इसमें आ सकते हैं। 52nd constitutional amendment which added the 10th schedule to the constitution, the main objective of the law was to abolish the evils of the political defection। क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? इस दल बदलने की बुराई को बंद करवाना। अंश, फीस और उन सब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन, जो इसके इस एड के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप टोटल इंफॉर्मेशन विथ टाइम टेबल सब कुछ देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पार्ट टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर रेस्ट विद द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस। ये इंपॉर्टेंट था जिस पर क्वेश्चन बनने के चांस हैं, तो यू शुड अवेयर विद दिस फैक्ट कि जो राइट होता है वह किसको होता है? स्पीकर को। नेक्स्ट, ये रिकैप है भाई नवनीत, रिकॉल नहीं अनमोल, रिकैप। राज्यसभा, ये भी बता दिया था मैंने, 12 मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है, और यू हैव टू मेमोराइज दिस। एंड वो जो 12 मेंबर होंगे वो कौन कौन से एरियाज से होंगे? पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर फर्स्ट, साइंस सेकंड, आर्ट एंड सोशल सर्विस 3 and 4। अब आर्ट्स में अगर आप देखते हैं तो स्पोर्ट्स भी आर्ट्स में ही आता है, और आपको पता होगा स्पोर्ट्स से सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, राइट। तो ऐसे 12 मेंबर्स जो हैं उन सबको नॉमिनेट किया गया है। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। The states are given a proportionate representation according to their population. The states are given a proportionate representation according to their population. Population के अकॉर्डिंग जो स्टेट में सीट्स होती है इसकी राज्यसभा की, तो वह एक प्रोपोर्शन में दिया गया है। जैसे राजस्थान में बात करते हैं तो 10 सीट्स है, कितनी है? यानी राज्यसभा की अगर मैं बात करूं कि राजस्थान से वहां पर कितनी सीट्स अलोकेट की गई है फॉर राज्यसभा मेंबर्स, तो वह है 10, राइट। और भी आपको मैं बता देता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश से 31 सीट्स, यूपी से कितनी है? 31। देन जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं हम। सेकंड है महाराष्ट्र 19 सीट्स, यूपी से भी 31, और देखिए यहां पर तमिलनाडु से 18, तमिलनाडु
राइट। ये कुछ मेजर राष्ट्र जो स्टेट्स हैं जिनकी राज्यसभा की सीट्स हैं। देन बिहार, वेस्ट बंगाल दोनों में 16-16। बिहार वेस्ट बंगाल से भी कितनी है? 16 सीट। एपी और एमपी यानी आंध्र प्रदेश से 11 और एमपी से भी 11। मध्य प्रदेश, राजस्थान मैंने आपको बता दिया 10। ये कुछ इंपॉर्टेंट है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अब देखिए, अगर हम सबसे कम की बात करें तो कोई एक कम नहीं है यहां पर। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सब में एक एक सीट है, ठीक है। इन सभी में एक एक सीट है, ओनली 1। तो सबसे कम कुछ नहीं हुआ। नो अक्षित सिंह, इसकी जरूरत नहीं है। जो मेजर बात है मैंने बता दी। अगर मैक्सिमम पूछे तो यूपी जरूर याद रखना, ठीक है। मिनिमम पूछे आपको गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये ध्यान जरूर रखना है। इनमें एक एक सीट है, ओनली 1। नागालैंड, बस इतना ध्यान रखना है। पुडुचेरी से भी एक ही सीट है जो यूटी है। दिल्ली से 3 है, जम्मू कश्मीर से 4 है। अब एक बार एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, पहले इसको देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इज गिवन अंडर द 4th शेड्यूल। ये जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस शेड्यूल में दिया गया है? 4th शेड्यूल में। नेक्स्ट, प्रेजेंटली द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा स्टैंड्स एट 245 with 233 elected members and 12 nominated members. Clear? 33 plus 12, 245. Presently 245 है, maximum 250. Clear? Then tenure of राज्यसभा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो नोट डाउन, ध्यान यहां देंगे, सभी फोकस यहां रखेंगे अपना। टेन्योर ऑफ राज्यसभा। The Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution. That means राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसका कोई टेन्योर नहीं होता है। It is a permanent body and is not subject to dissolution. यह भंग नहीं की जा सकती, राइट। अब क्वेश्चन में कई बार मैंने यह देखा है, इसको कैसे भूल जाते हैं, कहां कंफ्यूजन आता है, उसको भी याद समझ लीजिए अच्छी तरह से। बात अगर करें हम कि क्या यहां पर कंफ्यूजन आता है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। मेंबर का टेन्योर पूछे तो आंसर होगा 6 years। किसका टेन्योर पूछे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन समझ में आ रहा है, मिस्टेक कहां करते हैं वो समझ में आया? किसको समझ में आया एक बार यस कीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, देन देयर इज ए नो टेन्योर, राइट। इट इज ए परमानेंट बॉडी। इसका कोई टर्म नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है, ये कभी डिसोल्यूट नहीं होती है। अब क्वेश्चन अगर आए टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, हाँ कार्यकाल, एग्जैक्टली नैतिक। कार्यकाल मींस टेन्योर भाई अंकित, कितने टाइम तक रहेगा कोई, समझ रहे हैं आप बात को। देखो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, मैंने कई बार देखा है। अब क्वेश्चन में उन्होंने मेंबर वर्ड ही नहीं लिखा है और वो सिंपली पूछ रहे हैं, जैसे लोकसभा में पूछते हैं वैसे हम लोकसभा में भी बात करेंगे, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। द राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 6 years इज ए टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। हाउस का नहीं होता है, इस हाउस का टेन्योर नहीं है, टर्म नहीं है।
ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और यहीं पर मिस्टेक होती है बच्चों से। 2 क्वेश्चन हो गए, टेन्योर ऑफ राज्यसभा विच इज ए हाउस, एंड दूसरा क्वेश्चन हुआ टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, देन इट इज 6 years। क्लियर? अनमोल, आयुष, सोनी, शिवम, वैभव, राजेश, नैतिक, शार्दुल, प्रेमांशु, तानिश, रिद्धिमान, तन्मय, डेनियल, प्रेम कुमार, शिवम। शिवम पांडे, क्या पागल हो गया तुम? यस सर, नो सर, व्हाट इज नॉनसेंस? एक बार यस सर लिखा, दूसरी बार नो सर। अनमोल पठानिया, एक बार हां जी सर लिख रहे हो, नीचे आप लिख रहे हो नो सर। आप भी क्या समझ में नहीं आ रही है क्या आपको बात एक बार में? एंड सर दोज हु नॉमिनेटेड, उनका भी बेटा 6 years ही होता है, चेंज होते हैं फिर। आरव, यही तो बता रहा हूं, टेन्योर ऑफ राज्यसभा कुछ नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसोल्यूट नहीं होता है। ठीक है आरव, अभी समझ में आया? लोकेश, रोहित, सत्या, शिवम पांडे, आप एक्चुअल पढ़ने आते ही नहीं हो, आपका दिमाग कहीं और रहता है। मतलब एक कंटिन्यूस आपके 2 मैसेज हैं, एक में आप कह रहे हो यस सर, नीचे आप कह रहे हो नो सर, और किसी का मैसेज भी नहीं है बीच में। नॉनसेंस। लोकेश क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं? आरव, हाँ बेटा, डिसोल्यूशन नहीं होता इसका, यानी ये तो परमानेंट बॉडी है, इसका कोई हम न्यूमेरिकल में बता ही नहीं सकते नंबर्स में कि राज्यसभा का टेन्योर कितना है। क्लियर? हाँ, नथिंग, बिल्कुल आयुष वाटी एग्जैक्ट कह रहे हैं। नवनीत क्लियर? नैतिक, इज इट क्लियर? अक्षित क्लियर? ओके फाइन। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां मिस्टेक करते हैं बच्चे, और हमें नहीं करना है। तभी तो शौर्य भारत की पहचान अलग से होती है कि इन पर एम्फेसिस कर रहा हूं मैं, इन क्वेश्चन पर। जो भूल जाते हैं, वहां मेंबर वर्ड देखते ही नहीं है, या मेंबर देखते ही नहीं है और राज्यसभा का करके आ जाते हैं 6 years, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? अगर वो मेंबर पूछे और मेंबर राज्यसभा का ही पूछे, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, देन इट इज 6 years। हाँ एग्जैक्टली रिद्धिमान, गुड। प्रेम, गुड। तन्मय, वेरी गुड। शिवम को थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए कि उसका ध्यान कहां है। मतलब आप सोचिए, आप एक मैसेज ऊपर लिख रहे हैं कि यस सर, और कंटिन्यूटी में वही मैसेज नीचे लिख रहे हैं कि नो सर, फिर तीसरा और मैसेज लिख देंगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं। डैनियल, लोकसभा अभी मैंने नहीं पढ़ा है ना, क्यों आगे भाग रहे हो? वाई? क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हो सबको? अभी मैंने लोकसभा स्टार्ट ही नहीं किया, आप क्यों आगे भाग रहे हैं? अभी रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस। लोकसभा कभी भी परमानेंट बॉडी नहीं होती है। सो अपर हाउस, राज्यसभा क्या कहलाता है? अपर हाउस। इसको क्या कहते हैं हम? इट इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उच्च सदन, हिंदी में भी याद रखना, उच्च सदन है। ठीक है? ठीक है शिवम, आपका मोबाइल हैंग हो गया इसलिए हो गया। मैसेज आते वक्त कभी हैंग नहीं होता है, ये मैंने देखा है। ये जो एक्सक्यूज, बहाने, दुनिया। लोकेश करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। एनी हाउ, चलो शिवम का सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे देखते हैं अब इसके बाद। ठीक है शिवम पांडे, बी कॉशियस दिस टाइम एंड इन फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो राज्यसभा को हमने क्या नाम दिया, फटाफट से बताएं? अपर हाउस। क्या नाम दिया? अपर हाउस। ठीक है? उच्च सदन है। कैसा हाउस है? अपर हाउस। इसमें जो मेंबर बनते हैं उसके लिए एज, मिनिमम एज लिमिट कितनी है? मिनिमम एज लिमिट कितनी है फटाफट से बताएं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? हु वांट्स टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा? फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे आप। व्हाट इज द मिनिमम
age or requirement of minimum age to become the member of Rajya Sabha? हाँ आयुष यही कह रहे हैं, हैंग होता है तो डिलीट होते हैं मैसेज, ये सारे एक्सक्यूजेज है बेटा, मैं समझता नहीं हूं क्या? ऐसा लगता है मैं तो आपके साथ ही बड़ा हुआ हूं इसलिए मुझे क्या पता चल रहा होगा? नहीं 30, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, यो सभी के लिए यो। लोकेश गुजर 35 नहीं होती, आपका रॉन्ग है आंसर, बाकी सबके 30 आ रहे हैं, दैट इज करेक्ट। ओके लेट्स मूव अहेड। रोहित सेकंड पॉइंट, कौन सा सेकंड पॉइंट? अब आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। क्या होता है इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और ये लिखा गया है आर्टिकल 83 सब सेक्शन 1 में, ये इसमें है, ध्यान देना। इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years, every 2 years, 1/3 of its members retire every 2 years। ठीक है, डेनियल अभी तो बताया था, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा? 250, राइट? ये रूल दे रखा है भाई, और 83 के सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि 1/3 सदस्य, 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो एवरी 2 year रिटायर्स हो जाएंगे, एवरी 2 years में 1/3 मेंबर, सभी नहीं, ऑल मेंबर्स नहीं, बाकी सभी मेंबर्स जो हैं उनका टेन्योर 6 years का होता है, लेकिन वो जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं 1/3 वो हो जाते हैं रिटायर पर 2 year। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, ये कौन होते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, हाँ नैतिक, उनके प्लेस पे आता, तभी तो इलेक्शंस करवाए जाते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस होते रहते हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल और उनके 2-3 सीट्स के राज्यसभा के इलेक्शंस जो इनडायरेक्ट होते हैं उनका न्यूज़ में आया है, आज ही आया है। तो इनके होते रहते हैं इलेक्शंस, राइट? क्योंकि इसमें हम तो जो 18 ईयर से ऊपर है वो तो वोट कास्ट करते नहीं है, इनका इलेक्शन तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है? अक्षित सिंह, सर आई हैव अ डाउट दैट द मेंबर्स ऑफ एज ऑफ 30, क्या डाउट है, ये क्या है? रिटायर्ड इन 6 years सो दे कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ राज्यसभा। क्या ये क्या लिख रहे हो अक्षित? रॉन्ग लिखा है अगेन, क्या अगेन? इट्स रॉन्ग। जो रूल है वो रूल है, मेरे बनाया हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ है, बच्चों समझो इस बात को। लोकेश सैनी रूल है ये आर्टिकल 83 सेक्शन 1 में ऐसा रूल दिया गया था, और हमने जहां से ये लिया है राज्यसभा इलेक्शन और उसका तरीका वो उसी तरह से दिया हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज ए काइंड ऑफ ए रूल, लॉ, इट इज ए प्रोसेस। तो जो रूल लिखा हुआ है बेटा वो सब रूल कॉन्स्टिट्यूशन में है। आज की क्लास अब यहीं तक एंड कर रहे हैं। लोकेश रैंडमली चूज करते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको क्लैरिफिकेशन जो आपके लेवल का है वो बता दूंगा, और आज यहीं तक क्लास लेंगे, टाइम भी हो गया है। आप सभी रिवीजन कीजिए इस चैप्टर का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students,
We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। बहुत ज़्यादा गुड इवनिंग है, बहुत सारा जय हिंद है। कौन कौन आ चुके हैं? 20 व्यूवर्स एंड 13 लाइक्स। ज़्यादा लाइक कर दो बेटा। हाय लोकेश, हेलो रितेश। अरे सर का, हर्ष सर का नारा है मिलिट्री स्कूल हमारा है। बिल्कुल बेटा, हमारा ही है। आ जाओ। हाय वैभव, हाय राजेश कुमार। चलो, लाइक हो गया, स्टार्ट कर लेते क्लास को। आगे सब लोग हाय हेलो हो गया सबके लिए। शुरू करते हैं क्लास को। एंड गॉट इट, मैस्कुलिन और उसका चेंजेस चल रहा था। हम लोग देख रहे थे, कुछ कन्वर्जन देख रहे थे। जेंडर्स का लेके हम लोगों ने यूसेज कर लिया था। हाँ, बिल्कुल बेटा, हमारा यही नारा है। लाइक बटन पे क्लिक कर दो। शुरू कर चुके हम लोग क्लास को, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्जन देख रहे थे। हम लोगों ने देख लिया था कि 4 तरह के जेंडर्स थे। कितने तरह के जेंडर्स देखे हम लोगों ने? 4 तरह के जेंडर्स देखे, जिसमें हमने क्या क्या देखा। अभी भी रोशनी ज्यादा दिख रही है क्या? आई थिंक इसको लाइट को बंद कर देता हूं मैं। आई थिंक नाउ इट्स ओके। सो 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स देखे थे हम लोगों ने? कौन कौन से टाइप्स को कर लिया? मैस्कुलिन है ना, जो पुरुषवाचक, पुरुष को बताए। फेमिनिन, ठीक है। फिर है थर्ड, क्या है आपका थर्ड? जेंडर्स, सॉरी, जेंडर्स में थर्ड क्या था? कॉमन। और फोर्थ था न्यूटर, है ना, नॉन लिविंग के लिए। गॉट इट, ये 4 थे। और उसके बाद में हम लोगों ने जो मैस्कुलिन से फेमिनिन को जब कन्वर्स करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं वो हम अब यहाँ पे करने वाले हैं। शुरू करते हैं। फॉर चेंजिंग रूल्स ऑफ जेंडर्स के रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, फेमिनिन जेंडर्स के लिए कब तक आएगी? ओके बेटा, कब करिए आपने? मैं पूछ लूंगा यहाँ पर। हाँ, पेंडिंग है। हाँ बेटा, वही बात है। कॉमन जेंडर्स और क्या है, न्यूट्रल जेंडर्स क्या है? कॉमन जेंडर्स मैंने आपको बता दिया। कॉमन जेंडर्स में क्या क्या चीजें थी? डॉक्टर, पेशेंट, है ना, टीचर, स्टूडेंट, ये वाली बातें थी। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और न्यूट्रल जेंडर में जो नॉन लिविंग है, तो वो इंट्रोडक्शन वाली बात थी। गॉट इट? हाँ, न्यूट्रल नहीं, न्यूटर। बिल्कुल सही है। हाँ, न्यूटर। हाँ, अगला नाम सोचो, सर बोलेंगे हेलो वेलकम टू। अच्छा, शौर्य भारत का अगला नाम नहीं होगा बेटा। शौर्य भारत का नाम ही अब काफी है, ठीक है ना, अपने आप में काफी नाम है, सोचने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो आप लोग। हाँ, कल कर रहे थे बेटा, तो वही आगे शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो वही 2 रह गए थे, जो कौन कौन से थे? कॉमन थे और न्यूटर थे। गॉट इट? मुझे आई रिमेंबर, मुझे याद है, ठीक है। और उसके बाद में हमें अब कन्वर्जन पढ़ना है, तो मैंने से कन्वर्जन लेकर आ रहा हूँ, कन्वर्जन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को साथ साथ में। क्या है? तो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लोकेश के सर, जब पिछली बार आप लाइट कम करने गए थे तब लैग हो गया था। इस बार जब आपने लाइट कम करने की बात की तो अच्छा, हार्ट बीट तेज हो गई बेटा। हाँ, ज्यादा हार्ट बीट तेज ना कर। इस बार मैंने कैमरे को छेड़ने के लिए मना कर दिया। मैंने यहाँ वाली लाइट ही बंद कर दी, स्टूडियो की एक लाइट को कम करा, जिससे कम से कम थोड़ा जो इस पे ना जोर कम पड़े। और इसको थोड़ा ब्राइट, थोड़ा डार्क टोन लिया। अब मेरे को स्क्रीन पे तो बहुत डार्क दिख रहा है, तुम्हारे वहां पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कैमरे में ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, आ जाओ। तो मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनिन बाय एडिंग ईएसएस। आपको क्या ऐड करना है? आपको अगर चेंज करना है तो आप जोड़ोगे इसके अंदर ईएसएस ऐड करोगे मेन वर्ड में। मेन फेमिनिन या मैस्कुलिन वर्ड में आपको ईएसएस जोड़ना है। जैसे पोएट है, पोएटेस। लायन है, लायनेस। होस्ट है, होस्टेस। होस्ट होता है जो स्वागत करे घर में, ठीक है ना। और आपने होस्टेस तो वर्ड सुना ही है, एयर होस्टेस सुना होगा, है ना। गॉट इट?
जायंट, जायंटेस, जायंट, जायंट, जायंट का मतलब होता है राक्षस और राक्षसी होता है जायंटेस, ठीक है ना। तो ये हम ईएसएस जोड़ रहे हैं मैस्कुलिन वर्ड में और उसको फेमिनिन बना रहे हैं, गॉट इट। तो ये हो जाता है उसके लिए। देन क्या करना है हम लोग को, इन सम नाउन दैट हैज एंडिंग इन आर, किसमें एंड हो रहे हैं, वो एंड हो रहे हैं आर के अंदर, आर में खत्म हो रहे हैं। आफ्टर मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनिन बाय एडिंग ईएसएस, रिमूविंग द वावल बिफोर द लास्ट लेटर। आपको क्या करना है, आर से पहले आने वाला क्या करना है, आर से, आर वर्ड जो खत्म हो रहा है किसी वर्ड के अंदर, उसके पहले अगर वावल वर्ड आ रहा है ना, उसको क्या करना है, उसको हटा देना है और आगे ईएसएस जोड़ देना है। जैसे कि ये टाइगर है तो टाइग्रेस, तो आपने ई हटा दिया, टाइग्रेस हो गया। एक्टर है, ओ हटा दिया, वावल वर्ड, एक्ट्रेस हो गया। मॉनिटर है, ओ हटा दिया तो मॉनिट्रेस हो गया। एडिटर है, ओ हटा दिया तो एडिट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। हाँ बेटा, रितेश इज अ लायनस, शी इज बेटा रितेश इज अ लायनस। रितेश क्यों लेग पुलिंग कर रहा है, अभी गुस्सा आ जाएगा उसको। हाँ स्वागत करती है प्लेन में, हाँ वेलकम वेलकम करती है। आनी पूछती है वुड यू लाइक सम टी और कॉफी सर, है ना। हमें इंग्लिश में बहुत कुछ आता है, वेरी गुड, आना भी चाहिए बेटा। बेटा कल ऑर्डर करी तो रुक तो जाए जल्दी थोड़ा ना कि बस कल करी और आज आ जाएगा, थोड़ा देर वो पोस्टल जो टाइम लगेगा उसमें थोड़ा उस टाइम को लेते हुए वो आ जाएगी। शी इज वेरी बोल्ड। अच्छा ओके, तो एक लाइनस होगी, एक टाइग्रेस होगी। मेरी क्लास में एक लाइनस भी पढ़ रही है, बागिन भी पढ़ रही है, एक शेरनी भी पढ़ रही है। आई हैव टू, है ना। उन दोनों को मैं ज्वाइन करवाऊंगा, कौन सा मिशन ज्योति वाला बैच ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है ना। ओके, लाइनस एंड टाइग्रेस, आप दोनों को मैं क्या ज्वाइन करवाऊंगा। मैं बीमार हूं, मैं बीमार कहां से हूं बेटा, इतनी तो मैं देख कितने एनर्जी के साथ में तो बोल रहा हूं, कहां बीमार लग रहा हूं। मैं बीमार हूं तो बोलता बेटा मेरे आज सर दर्द हो रहा है, तुम अपने आप पढ़ लो, है ना। मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, हाँ ऐसे ही मैं बीमार हूं, कहां से बीमार लग रहा हूं, देख कितनी एनर्जी के साथ में बोल रहा हूं। इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद में मैं आराम से कितनी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूं, फिर कह रहा है कि बीमार हो। रितेश ऑल्सो कॉपी कैट, शी नोज इट टू डू वेरी वेल। ओके ठीक है, लड़ाई लड़ाई बंद करो, गांधी जी को याद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में क्या आ रहा है, मैस्कुलिन कैन बी चेंज्ड इनटू द फेमिनिन बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। ये तो आप लोग यूज करते ही हो, किंग का क्वीन, अंकल का आंट, हीरो का हीरोइन, हस्बैंड का वाइफ, फादर का मदर, ठीक है ना। इसका क्या बनाओगे बताओ, इनका, हाँ ये तो आ जाएगा, इसका बनाओ, क्या बनाओगे। बनाओ इसका, सन का, मैन का बनाओ। सर मैं हूं आज बीमार, रोहित बीमार है। ओके रोहित, गेट वेल सून बेटा। अभी थोड़ा मौसम का सब जगह चल रहा है, ध्यान रखो थोड़ा तबीयत का, है ना। गरा हल्दी वाला दूध पियो। मैं सुस्त लग रहा हूं, अच्छा मैं सुस्त कहां से हो गया। रोहित स्पेलिंग सही लिखो बेटा। नकलची बंदर, एंड ही नोज इट टू डू वेरी वेल। अच्छा सर आपने आप, हाँ सर, अरे अपने आप कैसे पढ़ ले। अच्छा अच्छा बेटा, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो टेंशन में आ गया कि मेरे 499 रुपए दिए हुए सब खराब हो जाएंगे। नहीं खराब करेंगे बेटा, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। आज स्कूल में जाते हो तब होता नहीं है कि टीचर बीमार होता है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई आज सर दर्द हो रहा है बच्चों, आज कौन पाठ पढ़ेगा, कौन रीड करेगा, है ना। तो टीचर रीड करवा देता है, गॉट इट, ऐसा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, डॉटर। मैन का, अच्छा एक और पूछ लेता हूं मैं, फॉक्स का किसको पता है, फॉक्स का कौन बताएगा। सब लायन टाइगर कर रहे हैं, अब लोमड़ी को बता देता हूं। लोमड़ी कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा। हाँ लोमड़ी को बताओ, कौन बताएगा लोमड़ी के लिए। फॉक्स के लिए कौन बताएगा। माई सन इज माई लाइफ सेंटेंस, मेरे शब्द जिंदगी का वाक्य है, मेरा बेटा मेरी जिंदगी का वाक्य है। डेनियल ये कहां से सेंटेंस हो गया बेटा। हाँ डॉफ्टर क्या होता है अनमोल, डॉगुफ्टर, डॉगुफ्टर, डॉफ्टर, डॉग। बनाओ, क्या बनाओगे। नहीं, हाँ वैभव ने सही बनाया, फॉक्सिस। वही प्रेम, तुम तो कुछ भी बना लेते हो, फॉक्सिन बना दिया डेनियल ने, वेरी गुड। हाँ विक्सन होता है, विक्सन, फॉक्सिन नहीं होता। भगवान अंग्रेजी की तो तुमने टांग तोड़ दी बेटा। विक्सन, विक्सन, ठीक है ना, विक्सन होता है। इस चीजों का ध्यान रखो। कन्वर्जन रूल्स को क्यों भूल जाते हो रोज रोज की चीजों को, गॉट इट। हाँ फॉक्सिन नहीं है, विक्सन है, विक्सन।
फेमिनिन ऑफ द कंपाउंड नाउन इज मेड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपको पता है, कल आपको बताया भी था कंपाउंड नाउन कैसे बन रहा है, दो अलग अलग वर्ड से मिलकर जो एक नाउन बन रहा है उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो उसमें से जो मेन वर्ड होगा उसमें चेंज लाएंगे। जैसे हमने ही बेयर है तो शी बेयर, बुल काफ है तो काव काफ, ही गोट है तो शी गोट, सन इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, जो हमारा कंपाउंड नाउन वाला वर्ड है तो उस वर्ड के अंदर जो मेन नाउन वाला वर्ड है ना जिसमें चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, हमें उसके अंदर चेंज करना है। ठीक है ना, तो हम उसके अंदर चेंज करेंगे तो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन को हम बदल सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट? सही है, सही कर लिया, हो गया। बनाओ इसका बना के दिखाओ। ऑक्सीजन पे मैंने कहा कि गलत है, सिर्फ फर्स्ट का नाम। ऑक्सीजन पे मैंने कहा कि गलत है, सिर्फ फर्स्ट का नाम लिया मैंने। इंडियन है, अंग्रेज नहीं है ना? अच्छा, अंग्रेज नहीं है, फिर वापस अटकी क्लास। अच्छा, टांग तोड़ दी तो बेटा टांग जोड़ रहे, लात थोड़ा ना जोड़ रहे, लात तो मारी जाती है टांग से। ठीक है ना, ध्यान रखो। हाँ, गॉट इट? हाँ, क्लियर। बेटा अभी बफर हो रही शायद, वापस से आंसर दो। हाँ हाँ, वापस आंसर दो बेटा। साइड हो गया ना, साइड और क्या, साइड को पता लग जाता है, साइड हो जाऊं। वापस बना के दिखाओ क्योंकि बफर हो रही, दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ, शी कैमल, आपने मेन वर्ड में ध्यान रखना है, ही का शी कैमल। गॉट इट? ये चीजें ध्यान रखनी है। इसका क्या होगा? फादर इन लॉ का। बफर, अब बफर सही हो गया भैया, रोज का इशू है। चलो बनाओ, क्या बनाओगे इसका? वेरी गुड। हाँ, फादर इन लॉ का बनाओ। बेटा मैं ये क्योंकि बियर बाइसेप्स वाला आदमी हूं क्या जो तेरे को बाइसेप दिखाऊंगा? सर आपको कोई प्रॉब्लम? बेटा रितेश तेरा वो हट गया, मैं पढ़ नहीं पाया तुम्हारा, तुमने क्या लिख के भेजा था यहाँ पर। ठीक है ना, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। हाँ, मदर इन लॉ, फादर का मदर मेन वर्ड में। ऐसे जब होते हैं तो उसमें हाइफन को भी कभी कभी लगा लिया करो। गॉट इट? हाइफन का भी काम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, लाइक बटन दबा दो, लाइक बटन पे दबा दो। 29 है ना, तो 29 लाइक्स हो जाने चाहिए। हाँ, लाइक बटन पे। Feminine of some masculine are made by removing the last vowel and consonant by ESS। आपको क्या करना है, लास्ट वावल या लास्ट कॉन्सोनेंट को हटाना है और ESS ऐड करना है। गवर्नर है ना, ओ आ रहा है, गवर्नर हटाना है एज यूजुअल, और गवर्नेस। मर्डरर, मर्डरेस है ना, हत्यारा, हत्यारिन। ठीक है ना, मर्डरर, मर्डरेस। गॉट इट? तो ये आपको करना है, आपको क्या करना है, लास्ट वावल हटा देना है, कॉन्सोनेंट हटा देना है और आपको ESS को ऐड कर लेना चाहिए। कंपाउंड नाउन चेंजेस इट्स जेंडर बाय चेंजिंग मैस्कुलिन वर्ड इनटू फेमिनिन वर्ड। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, जो मेन जेंडर वर्ड था उसको आपको चेंज करना है। उसी तरह ये कुछ और वर्ड आएंगे आपके इसमें। हेड मास्टर है तो हेड मिस्ट्रेस है ना, तो आपको हेड वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जेंडर वर्ड क्या है, मैस्कुलिन वर्ड क्या है, मैस्कुलिन वर्ड है मास्टर, तो आप क्या चेंज करोगे मास्टर में, मिस्ट्रेस। क्या करोगे? मिस्ट्रेस। ग्रैंड फादर, तो मेन वर्ड है फादर, तो करोगे ग्रैंड मदर है ना। मिल्क मैन, दूध वाला, तो दूध वाली के लिए मैन की जगह क्या करोगे, मेड। ठीक है ना। पी कॉक, अब इसमें पी इंपॉर्टेंट नहीं, कॉक इंपॉर्टेंट है, तो पी का, कॉक का क्या हो जाएगा, हैन, तो पी कॉक, पी हैन। गॉट इट? हाँ हाँ, गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको जो मेन वर्ड है नाउन का, ठीक है ना, जिसमें हमको चेंजेस करना है उसमें चेंजेस करना है, और आप इन वर्ड्स को याद भी रखा करो। अरे भाई सुखविंदर हो गया, उसने भी यही बोल दिया, नारा लगा दिया। नारा अब यहां मत लगाओ, यहां पे पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आंसर्स को करो, और वर्ड्स आपको कोई आते हैं तो वो भी बताया करो, ठीक है ना, साथ साथ में। हाँ बेटा,
जो भी आपकी अगर चाची हैं, ठीक है ना, बुआ है, ये सारी की सारी हो जाती है। अगर पापा की तरफ की होती है ना, पापा की तरफ की, वो पेटर्नल आंट हो जाती है। चाचा हो गए, फूफा हो गए, पेटर्नल अंकल हो गए। ये मम्मी के साइड के रिश्तेदार हो गए तो मेटर्नल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। मामा हो गए, मौसा हो गए तो मेटर्नल अंकल, मामी हो गई, मौसी हो गई तो मेटर्नल आंट हो गई, ठीक है ना। इसलिए अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बड़ा आसान है। बुआ, मौसी, चाचा, चाची, बड़ी, ताऊ, ताई, है ना, सबको हम रिश्तेदारी बना लेते हैं। कितने सारे वर्ड्स है हमारे पास में। मैन की जगह मेड क्यों आया बेटा? इसका फेमिनिन यही होता है, मैन का मेड होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये नहीं होगा मिल्क मैन, मिल्क वुमन नहीं होगा मिल्क मेड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मिल्क मेड खाते भी हो ना, तो वो मिल्क मेड यानी कि दूध वाले के लिए होता है। गॉट इट। हाँ, कुछ वर्ड्स के अंदर वुमेन भी लगेगा, कुछ वर्ड में मेड लगेगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि आप इसको बताओ मुझे, बनाओ इसका मैन सर्वेंट का क्या बनाओगे? बनाओ, इसका चेंज करके बताओ। हाँ सर, इंग्लिश में जीके कहाँ घुस रहा है? हाँ, कौन सा घुसा बेटा? रिफ्रेश करो लाइव चैट को, सारे मैसेज हट चुके हैं। सर शौर्य बुक में ये सब तो मैं बुक से ही देखूंगा, ये नोट्स बना लूं। बेटा देखो, आपके पास बहुत सारे आपके स्कूल के भी वर्ड्स होंगे, अपने भी वर्ड्स हैं, आपको आते भी होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं बेटा। आपको यू आर, है ना, यू आर गेटिंग पीडीएफ। आपको आपके साथ में क्लास के, लाइव क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाती है ना। एक दिन बाद भी मिल जा रही होगी, लेकिन मिल रही होगी, आप देख सकते हो वहां पर पीडीएफ में। आपको कुछ चीज जो नोट करनी हो वो आप नोट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना। बाकी चीजें आप याद करोगे तो अपने आप हो जाएगी। गॉट इट। मेड सर्वेंट, ठीक है ना, मेड सर्वेंट यूज करते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं? मेड सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट नहीं, मेड सर्वेंट। हाँ, अभी सिखाया ना आपको, इसलिए ध्यान रखो, मेड सर्वेंट यूज करना है। तो आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, कई जगह मेड लगाओगे, कई जगह वुमन लगाओगे, ठीक है ना। अभी और वर्ड्स भी आएंगे, मैं आपको सिखा देता हूं। अभी कुछ मैं वर्ड्स लेके आया सिंगुलर प्लूरल के और मैस्कुलिन फेमिनिन के, ठीक है ना। तो अभी मैं वहां पे सिंगुलर प्लूरल की कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो इसको, साथ साथ में मुझे बताते रहो कईयों के आंसर्स भी, ठीक है ना। तो आ जाओ, हाँ, झगड़ा मत करो, पढ़ाई कर लो। हाँ हाँ बेटा, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा, अपने आंसर्स दे रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। जिसको जैसे जैसे आंसर आ रहा है वो वैसे वैसे बोल रहा है। मेड सर्वेंट है बेटा, मेड सर्वेंट, ठीक है ना कृष्णपाल। हाँ बेटा, मेड सर्वेंट सीखोगे। हाँ, आई हैव टू, इफ यू कैन टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स आफ्टर क्लास, इन क्लास जस्ट अंडरस्टैंड आफ्टर इट, राइट इन ओन वर्ड्स। बेटा अंग्रेजी गजब खतरनाक लिखी रिद्धिमन तुमने तो। बर्ड्स, अभी रुको, यहां पहले बोलो मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है राजा, है ना, राजा। मोनार्क का मतलब है राजा, तो मोनार्क्स बहुत सारे राजा, ठीक है ना। स्टमक, स्टमक, पेट, स्टमक्स यानी कि बहुत सारे पेट। बर्ड का बनाओ, ट्री का बनाओ, क्लास का बनाओ, बनाओ इन सबका। मेक, ये आपको बनाना है। गॉट इट। हाँ, हाँ बनाओ बनाओ। अरे भाई, शी कैमल कहां से आ गया विशाल इतनी जल्दी? बहुत जल्दी होश आया तुम्हें शी कैमल का? यहां तो शी कैमल ना दिख रहा कहीं पर भी। बनाओ। बर्ड्स, बर्ड का क्या बनेगा? बर्ड्स। ट्री का क्या बनाओगे? ट्रीज। क्लास का क्लासेस, ठीक है ना। यस, ये कुछ प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। टैक्स का टैक्सेस, ठीक है ना। टैक्स का क्या लगाना है? टैक्सेस, ईएस लगाना है हम लोगों ने। ब्रांच का ब्रांचेस, ईएस लगा के बनाया। बफेलो का बफेलोज। मैंगो का बनाओ, मैंगो का क्या बनाओगे? मैंगो का मैंगोज। हाँ, ईएसएस क्यों लगाया लोकेश? मैंगोज, ईएस। हाँ, कितना अच्छा है ना। मैंगो की स्पेलिंग कितनी अच्छी है, मैन, इंसान, आदमी, गो, मैन गो, है ना। अब आदमी सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं हम? ईएस लगा देते हैं, मैन गोज, है ना, इसलिए बोलते हैं मैन गोज। मैन गोज, चला गया, आदमी चला गया। सिंपल प्रेजेंट में बना दिया हमने इसको, वेरी गुड। हाँ, नीग्रो, हाँ नीग्रो बता रहा हूं मैं, इसलिए वेट करो कि नीग्रो बता दूं मेरे को। हाँ, मैन गोज, आदमी चला गया।
बिल्कुल, हाँ, अरब सालों के, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। नीग्रो होता है अफ्रीकन ब्लैक पीपल होते हैं ना, हम लोग तो क्या है, हम लोग ब्राउन मुंडे हैं, वी आर वॉट, वी आर ब्राउन मुंडाज, हम तो ब्राउन मुंडाज हैं, इंडियन आप ब्राउन ब्राउन पीपल मोस्टली, तो वी आर ब्राउन मुंडाज। जो हाँ वो नीग्रो होते हैं अफ्रीकन, जो ब्लैक पीपल होते हैं ना उनके लिए वर्ड है नीग्रो वर्ड, ठीक है ना, नीग्रो बोलते हैं, नीग्रो नीग्रोज है ना, ये वर्ड उनके लिए होता है, नीग्रो वर्ड होता है जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल है उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अभी रेसिज्म की बात नहीं हो रही, लेकिन वर्ड की बात हो रही है, ये नहीं सोचे कि सर ब्लैक पीपल के बेटे खुद ब्लैक है, वो क्या बोलेंगे दूसरे के लिए, ठीक है ना, एंड वियरिंग ब्लैक ऑल्सो, तो हाउ वुड आई से, तो आई एम नॉट बिकमिंग रेसिस्ट, मैं सिर्फ आपको वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, गॉट इट। हाँ बेटा कई सारे वर्ड है ना, मोनार्क का भी तो यही है, सी एच आ रहा है ना, सी एच आ रहा है, हाँ बिल्कुल, आप कहोगे क्लास में, हाँ हाँ तो बेटा ये है ही, मुझे दे दा, क्या मुझे दे दा, अनमोल पठानिया क्या मुझे दे दा, क्या चाहिए तुझे दे दा, हाँ आप कहेंगे सर फिल्मी सर तो गाना नहीं गाए क्लास में, कुछ कुछ है ना, कुछ रैप ना करे तो क्लास कैसे चलेगी, कुछ जिंगल्स ना गाए। बेटा इतना मुझे पता नहीं अमेरिका में बैन है क्या है, वर्ड है उनके लिए, ये वर्ड उनके लिए कब से चलता आ रहा है, ठीक है ना। हमारे घर मैंगोज रखे हैं, मैं कब आऊं कृष्णपाल खाने के लिए। दिल्ली जी का, हाँ ब्लैक मुंडे नहीं ब्राउन मुंडे बेटा, उनके लिए नीग्रो मुंडे है ना। फोटो तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो वाला गाना है ना, उसे याद कर लेना, फोटो का फोटोज हो जाता है, रेडियो का रेडियोज, पियानो का पियानोज, पियानो बजाते हो है ना, बजता है पियानो पियानोज, पोनी पोनीज, घोड़ा होता है छोटा घोड़ा, उसके लिए पोनी बोलते हैं, उसके पोनीज, ठीक है ना, IES से खत्म कर रहे हैं हम इसमें। सिटी सिटीज है ना, IES से खत्म कर रहे हैं। लेडी और आर्मी का बनाओ, क्या बनाओगे, स्टोरी का बनाओ, लेडी आर्मी और स्टोरी का बना के दो इसके अंदर। हाँ सर 15 AD कब चले, अच्छा कब चले बता दे भाई लड़के, अच्छा लाइक रितेश गोरा बंदा, हाँ वेरी गुड, बनाओ बनाओ, वेरी गुड, हाँ कुछ नया वर्ड्स लाओ, नया वर्ड्स लाए बेटा, नया वर्ड्स को कर तो ले, कम से कम ये प्रैक्टिस तो कर। लेडी का क्या बनाओगे, लेडीज है ना, आर्मी का क्या बनाओगे, आर्मीज, स्टोरी का बनाओगे, स्टोरीज है ना, ये स्टोरीज। ऐसे लिखते हो, निबंध प्रतियोगिता, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है आपके स्कूल में, तो ऐसेज, ये स्टोरीज। अब ये स्टोरी कौन क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब क्या होगा, बताएगा कोई, स्टोरी का मतलब क्या होता है। ये स्टोरी तो कहानी हो गई, ये स्टोरी का क्या मतलब हो गया, कहानी, कहानियां, गॉट इट। इस स्टोरी का मतलब क्या होगा ये बताओ, इसका कोई मतलब बताएगा। डेनियल बेटा आपको रोज रोज बताना पड़ता है, आपको अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो यू कैन टेक रेस्ट बेटा, 6:15 रोज टाइम है हमारा, ठीक है ना, 5:30 to 6:15, दिस इज आवर टाइम, भूलो मत, उसको लिख लो अब जगह पर। ब्लैक माम्बा भाई भयंकर, फ्लोर, हाँ नहीं बेटा, हाँ स्टोर्स, आप जैसे रहते हो ना कि मैं 4th स्टोरी पे रहता हूं, मैं माले पे, जैसे हम बोलते हैं ना, मोस्टली ये मराठी वर्ड होता है कि इस माले पे रहता है, तो वी हैव सर्टेन स्टोरीज, बिल्डिंग की स्टोरीज होती है ना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की एक स्टोरी पे कोई रितेश रह रहा होगा, एक स्टोरी के ऊपर नवनीत रह रहा होगा, एक पे रोहित रह रहा होगा, एक के ऊपर आयुष रह रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना माला, जैसे आप जाते हो कि फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड, फोर्थ, तो ये स्टोरीज हो जाती है, तो ये हो जाती है ना, सेक्शन 1 2 3 4 बेटा। वो ये बच्चों वाली कहानी, बच्चों तो क्या हमेशा कहानी तो रहेगी, नॉट अबाउट बच्चों वाली, इसका ये होता है, ठीक है ना। इट मीन्स ये अंग्रेजी शब्द है बेटा, अंग्रेजी सारे अंग्रेजी शब्द है, तुम्हें यहाँ पे कौन से हिंदी शब्द लिख रहा है यहाँ पर बताओ, हाँ माले, वो हाँ फ्लोर बोलते ना, 5th फ्लोर 6th फ्लोर, दैट इज कॉल्ड स्टोरी, ठीक है ना, गॉट इट। अच्छा सबसे ऊपर रहना चाहता है, तो बेटा मैं तो ऐसे ही बताया है, कौन से सच में रह रहे हो तुम, इतने से कहां से आ जाओगे तुम लोग। हाफ का हाफ्स, आधा है ना, आधे,
शेल्फ, शेल्फ, ये अब शेल्फ हो गया जिसमें आप बुक्स रखोगे ना, शेल्फ, वो शेल्फ होता है। ये जिसमें आप बात करो ना कि जिसमें आप बुक्स को स्टोर करोगे, वो शेल्फ हो गया। लीफ का और लोफ का बनाओ। लोफ क्या होता है? ब्रेड का लोफ होता है हमेशा। गॉट इट? लीफ का बनाओ, लोफ का बना के दिखाओ। हाँ, तो कहानी तो स्टोरी का बनाया ना, वो तो कह रहे हैं उसका बनाओ। कहानी तो मैंने लिखा है, स्टोरी थोड़ी ना वर्ड है, स्टोरी तो इंग्लिश वर्ड हुआ ना। सचिन चौधरी बेटा गलत बनाया तुमने, हटा भी दिया डर के मारे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लीफ का लीव्स, लीव, लीफ पत्तियां होती बेटा, लीव्स है ना। लोफ का लोव्स, गॉट इट। रूफ, रूफ यानी कि छत, छतें है ना, बहुत सारी छतें। प्रूफ, सबूत, प्रूफ्स है ना, इसका यूज कर रहे हैं। चीफ, चीफ्स, चीफ होता है चीफ मार्शल, चीफ इंसान, ये हमारे घर में बहुत चीफ है। सेफ का बनाओ, ग्रीफ का बनाओ और बिलीफ का बना के दिखाओ, बनाओ। नहीं आयुष, बिलीफ का गलत बनाया आपने, मैं बताऊंगा क्या गलत करा आपने इसके अंदर। हाँ बनाओ बनाओ। सेव्ड, सेव्ड कहां से हो गया? नाउन की तरह, नाउन। तिजोरी, वर्ब नहीं है ना, वर्ब की तरह नहीं। हाँ आयुष, अब सही बनाया तुमने। बनाओ, वेरी गुड। तो सेफ्स है ना, ग्रीफ का ग्रीफ, और ये बिलीफ्स है ना। ये बिलीव हो गया ना, ये वर्ब हो जाता है, इसका प्लूरल हो जाता है बिलीव्स। ठीक है ना, ये बिलीफ है नाउन, नाउन वर्ड है बिलीफ, उसका बिलीव्स होगा, एस लगेगा। ठीक है ना, ये बिलीव वर्ड है वर्ब है ना, दोनों का मतलब विश्वास ही है, विश्वास के लिए ये वर्ड है, लेकिन एक बिलीव है वर्ब है, एक है नाउन है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है, इस चीज को समझो, याद करो। इसका बिलीफ का बिलीव्स होगा, गॉट इट। बिलीव का बिलीव्स, ये बिलीफ है तो बिलीव्स है ना, मान्यता, भगवान में मान्यता है। ठीक है ना, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। तीनों गलत था, कोई बात नहीं रोहित, प्रैक्टिस कर बेटा, प्रैक्टिस कर। हाँ, तब ये सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं ना, नए वर्ड्स लाओ। नए वर्ड्स क्या लाओ? जो पुराने वर्ड्स है उसमें तो तुम गड़बड़ी कर रहे हो, नए वर्ड्स में क्या कर लोगे? तीर मार लोगे। तो पुराने वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो, समझो, तभी तो कर पाओगे। तो ये सारे वर्ड्स को सीखो, गॉट इट। इसलिए प्रैक्टिस लाया। तुमसे अच्छे 6th क्लास के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। अब सिंगुलर प्लूरल, लाउस है ना, लाइस, लाउस होती है जूं, बालों में जूं हो जाती है, किस किस की जूं हो गई है अभी, है ना, जूं बोलते हैं। जैसे वर्ड हम लगाते हैं माउस, वैसे लगा, उसका प्लूरल क्या बनाते हैं? माइस बनाते हैं। ठीक है ना, वैसे ही लाउस का लाइस है। ठीक है ना, टूथ का बनाओ, गूज का बनाओ, बना के दिखाओ। अभी बेटा बाकी है हमारा, अभी हमारा ना क्या बाकी है तनिष? अभी हमारे नाउन का ही पोर्शन बाकी है, जिसमें हमें पजेसिव केस को ढंग से पढ़ना है। ठीक है ना, ये अभी ढंग से पढ़ो, अभी सब चीजें ढंग से पढ़नी पड़ेगी, गॉट इट। हाँ, टूथ का टीथ, गूस का गीज, वॉशरमैन का वॉशरमैन, मैन वर्ड है ना, मैन। वॉचमैन का बनाओ, वॉचमैन का, वॉचमैन का कौन बनाएगा? वॉचमैन है ना। कमांडर इन चीफ, मेन वर्ड क्या है? कमांडर है, तो मेन वर्ड में बदलाव आया, कमांडर्स इन चीफ है ना। ऑन लुकर, ऑन लुकर्स यानी कि देखने वाला, ऑन लुकर। ठीक है ना, तो ऑन लुकर्स। पासर बाय, पासर्स बाय, पासर्स बाय गुजरने वाला। ठीक है ना, तो गुजरने वाले। स्टेप सन का क्या बनेगा? स्टेप सन का स्टेप सन्स। हाँ, फादर इन लॉ का क्या बनेगा? फादर इन लॉ का घूस नहीं बेटा, गूज है, घूस।
घूस नहीं, घूस नहीं, गूज है। फादर्स इन लॉ, मेन वर्ड में बताना है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड अपने सिंगुलर प्लूरल देखे। अब हम देख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे मैस्कुलिन की और फेमिनिन की, ठीक है ना। मैस्कुलिन वर्ड्स और फेमिनिन वर्ड्स में हम देख रहे हैं। मैन का वुमेन करते हैं। सन का बताओ, ड्रोन का बताओ, कल आप लोगों ने करा था। ड्रेक का बताओ, एम्परर का बताओ और मास्टर का बताओ। तो गैंडर यानी कि बतख जो मेल हो, ठीक है ना, बतख मेल। और गूज यानी कि फीमेल, अभी हमने देखा गूज का गीज देखा हम लोगों ने। स्टैग होता है बारहसिंगा, जिसके बड़े बारहसिंगा होते हैं, आप लोगों ने देखा क्रिसमस कैरल्स के दायरे में हम देखते हैं उसको, स्टैग जाता है, ठीक है ना। तो वो स्टैग और उसकी फीमेल होती है हाइंड। लॉर्ड यानी कि मालिक, लेडी यानी मालकिन, ठीक है ना। लॉर्ड मतलब मालिक, लेडी यानी मालकिन। नेफ्यू मतलब भतीजा, है ना, या भांजा। नीस यानी कि भतीजी और भांजी। गॉट इट। हाँ, किसने क्या क्या बना दिया। सन का हो जाएगा डॉटर और ड्रोन का हो जाएगा बी। आप लोगों ने कल ही पढ़ा था बी को, ठीक है ना। गैंडर गूज, गॉट इट। हाँ, मास्ट्रेस नहीं होता बेटा, मास्ट्रेस गलत है, अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों को वर्ड। ड्रेक का क्या होगा, ड्रेक का किसी लिखा है क्या, ड्रेक का किसी ने बताया, ड्रेक लिख के बताओ मुझे, ड्रेक का बनाओ, ड्रेक का। हाँ, बनाओ ड्रेक का आंसर ड्रेक का आंसर दो भाई, डॉट डॉट डाल के दे दिया अंश, हटा भी दिया। अच्छा, आज चार्ज बेटा, चार्ज तेरा तो बहुत है, बाकी लोगों को देख ले। ड्रेक का बताओ, ड्रंक। अरे नवनीत, क्या लिखा है, ड्रेकर। लाइट आ गई, खुशियां मना। ऑटो करेक्ट सब कुछ कर देता है। ये सही ईमानदारी वाली बात बोली लोकेश सैनी ने, कि वो अपना आप कर रहा। वो ड्यूक का डचेस होता है, वो ड्यूक का डचेस होता है, ड्रेक का नहीं, ड्रेक का होता है डक। 6 के बच्चे अच्छे हैं तुमसे, सच में 6 के बच्चे अच्छे हैं, सब जवाब देते हैं वो लोग। पहले दिया था, मुझे दिखा नहीं ना। एम्प्रेस, गॉट इट। मास्टर का मिस्ट्रेस, ठीक है ना। आज तक भी 50% से कम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, सुल्तान, सुल्ताना, राजा के लिए होता है सुल्तान। आप सुनते हो सुल्तान, नाम सुनते हो, तो सुल्तान यानी कि राजा, सुल्ताना यानी कि रानी। जार कल बताया था, राजा, रशिया का राजा जार, और जरीना रशिया की रानी। राजा और ये है रानी, ठीक है ना। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। कॉक स्पैरो का, बुल काफ का, लैंडलॉर्ड का, वॉशरमैन का, मेटरनल अंकल का, और ही कैमल का बना के दो इसमें फटाफट से। चलो, हाँ हो गया भैया एक। हाँ, ड्रेक सिंगर है बेटा। वेरी गुड। हाँ, तो कॉक स्पैरो का हेन स्पैरो, जैक स्पैरो मत कर देना। पता लगे कि यहां पे जैक लिख दिया, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, है ना। हाँ, मेन वर्ड है बुल काफ, तो बुल का हो जाएगा काव काफ। हाँ, लैंडलॉर्ड का, लॉर्ड का बताया था, लॉर्ड का मालिक, तो लैंड लेडी, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखो। हाँ, गड़बड़ हो गई नवनीत, गड़बड़ हो गई। वॉशर मैन का, ठीक है ना। अब यहां पे आपको अलग लिखना पड़ेगा, यहां पर वॉशर वुमेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, ये प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, ठीक है ना। की प्रैक्टिसिंग, बहुत सारे शब्दों को पढ़ो, याद करो, देन ओनली यू कैन डू दैट। तो लैंड लॉर्डर,
नवनीत तुम्हें लैंड लेडी बताया तो था, उसके बाद भी लॉर्ड्रेस लिख रहा है लड़के, या जानबूझ के गड़बड़ी कर रहा है, आई डोंट नो। हाँ हाँ, शी कैमल, मेटर्नल आंट, हाँ मेटर्नल, मेटर्नल यानी मम्मी की तरफ की है ना, मौसी भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, मेटर्नल आंट, ठीक है ना। ही कैमल का शी कैमल, गॉट इट, ही का शी कैमल, ठीक है ना। फॉक्स का हम लोगों ने विक्सन देख ही लिया, गॉट इट, फॉक्स का क्या देख लिया, विक्सन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, मैंने सही लिखा है, वेरी गुड बेटा। तो ये कुछ प्रैक्टिस में लेकर आया था जिससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, कुछ वर्ड्स को आप जान लो, ठीक है ना, कुछ की प्रैक्टिस कर लो, गॉट इट। हाँ, ही बेयर, शी बेयर, ही गोट, शी गोट, ठीक है ना। तो इन चीजों का कुछ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, इन प्रैक्टिस करो रोज रोज, तभी हो पाएगा। जहां से हो सके वहां पर आप, हाँ बेटा प्रेम, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है बेटा। देखो मैं तो सिर्फ इसलिए लाया था कि शायद आप लोग को आते होंगे, मैंने कहा एक बार पूछ लेते, 9th के 8th के बच्चे हैं तो शायद फटाफट से कर लेंगे, इनको तो ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं, बचपन में फटाफट पढ़ रखा है, यूं देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है हमको, हमें ध्यान रखना है, किस बारे में ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स का यूसेज करो, बार बार पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, देन ओनली यू कैन मास्टर इट। आपको कहीं से भी जानकारी, इवन अब तो नाउ यू आर, है ना, स्टूडेंट्स ऑफ कौन से टेक्नोलॉजी की उम्र के हो, एज के हो, तो यू कैन यूज इट। बहुत सारे वर्ड्स के लिस्ट निकालो, गूगल से भी निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, स्टडी मटेरियल है, स्कूल में है, यहां पे पढ़ा रहे हैं, गॉट इट। तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखो। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना, हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलो ठीक है ना। हाँ, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आएंगे वापस से, नाउन को थोड़ा सा लास्ट एक टचअप देना है, वो भी क्या देना है, हमें पजेसिव नाउन के बारे में खत्म करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको कल क्या बताया था, इंपॉर्टेंट बातें क्या बताई थी मैंने आपको, कि केस रह गया हमारा जो सेक्शन है, हमने काउंटेबल नाउन्स यानी कि तीनों कर लिया, अनकाउंटेबल कर लिया, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, उसके बाद में हम लोगों ने नंबर्स कर लिया, जेंडर्स कर लिया, लास्ट बच जाता है केस, जिसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया, लेकिन पजेसिव केस को कैसे यूज करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। तब तक के लिए हास्ता ला वीस्ता, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।